अभी हम लोग आपको जो बिजनेस के बारे में हम लोग सबको पता है, हम लोग बिजनेस की कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, कंपनी की जो फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, कंपनी कंपनसेशन प्लान के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ दो चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को आज बताने वाला हूं इस बिजनेस के तहत कि आप इस बिजनेस में देखिए हर आदमी क्या होता है ना, बिजनेस ज्वाइन तो कर लेता है, पैसा लगा देता है, पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है, बट अगर आपको वे ऑफ वर्किंग नहीं पता है कि बिजनेस में शुरुआत कैसे करनी है, बिजनेस में कैसे क्लाइंट सेट हमें तैयार करना है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है दोस्त। अभी ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी लर्निंग आपको शुरुआत में ही दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं कहता हूं कि इस बिजनेस में कनेक्टेड रहिए, केवल मीटिंग्स को ही अटेंड करते रहो, बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा आप लोग के अंदर, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, लोग समझने लगेंगे, काम करने लगेंगे, राइट। इस बिजनेस मीटिंग और सेमिनार एक्टिविटी जो कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर रही है, आने वाले टाइम में इमीडिएटली मतलब विद इन 1-2 वीक कंपनी जो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगी, प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज आपको मिलेगी, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में हर एक चीज, कंपनसेशन प्लान, ये सारी चीजें कंपनी अपने लेवल पे करने वाली है। वो इमीडिएटली जो एक हमारे पास डेट अनाउंसमेंट जो आएगा वो आप लोग तक पहुंचा दिया जाएगा, राइट। तो आज देखिए हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नए लोग होंगे 100% इस बिजनेस के अंदर, तो मैं वही रिपीट करूंगा जो मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है ना। उससे पहले मैं चाहता हूं इस मीटिंग को मैं शुरुआत करूं या फिर इसको हम लोग एक बार रुक के कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले कंपनसेशन प्लान के बारे में बात करेंगे और कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंडस्ट्री के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कई सारी चीजें रिपीट है, कई लोगों को पता है, कई लोगों को फिगर भी। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि जो लोग मीटिंग में रेगुलर आ रहे हैं, केवल मेरे बोलने से मैं जो बार बार रिपीट करता हूं ना, वो उनको कुछ अलग से करने की भी जरूरत नहीं है, उनके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलने वाला है, इसका मतलब ये चीजें बोलेगा अभी, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, बहुत जरूरी है। शायद आपको इसका इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आ रहा है कि लेकिन जब आप लोगों से बात करने जाओगे ना, जब अपने आस पड़ोस अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों से बात करने जाओगे और अगर जाकर के वहां पे इस लेवल पे आप बात करना शुरू करोगे ना, इंडस्ट्री के बारे में बताओगे, इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में बताओगे, ठीक है, कौन कौन सी कंपनी यहां पे आईडीएसए के बारे में बात करोगे, अपना जो है एमसीए के बारे में आप बात करोगे, जब आप इस लेवल पे लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे तो सामने वाला आदमी तुरंत समझ जाता है, उसको समझने में टाइम नहीं लगेगा, उसको लगता है कि यार ये भारी आदमी है, मतलब इसको पता है तो सुन लो इसकी बात को। इतना ही, वहीं पर खेल आपका चालू हो जाता है, जहां पे सामने वाले बंदे को आपने इमीडिएटली ये दर्शा दिया कि भाई देखो मैं इस इंडस्ट्री में हूं, मुझे नॉलेज है। जहां सामने वालों को आपने फील करा दिया ना, आपका खेल वहां से शुरू हो जाता है दोस्त। उसके बाद आपकी बात आधा घंटा 40 मिनट वो आराम से सुनेगा और आपकी बात को आराम से सुनेगा तो उसी तरीके से वो काम भी करेगा, ठीक है ना। और ये बहुत जरूरी है, इसके बिना मतलब आपको मजा आएगा, इनफैक्ट जब लोग आपकी बात सुननी शुरू कर देंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो नेक्स्ट लेवल तक जा चुका होगा और आपको कोई रोक नहीं सकता। और एक बार अगर मीटिंग सक्सेसफुली आपने निकाल दिया, फिर देखो आपके अंदर कितना बदलाव आता है, कितने कॉन्फिडेंस से आप हर चीज बोलोगे वहां पर। ये कॉन्फिडेंस जो पहला स्टेप है ना, वहां तक पहुंचने के लिए आदमी को फाइट करती, क्योंकि आदमी उस समय प्रैक्टिस में नहीं होता है। मैं आज मीटिंग 5-7 दिन से ले रहा हूं, आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस के बारे में बात करना शुरू कर दिया मार्केट में, और कितने लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस मिला, कितने को ऑब्जेक्शंस हैंडल करना पड़ा, किसको रिजेक्शंस मिला, ये सब आपके सामने। रिजेक्शन से एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, रिजेक्शन से दोस्ती कर लो, ठीक है ना, फ्रेंडशिप कर लीजिए रिजेक्शन से। ये सेल्स मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वो चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे मैं अपने अगर प्रोफेशनल अपना अगर मैं जॉब के बारे में बताऊं, तो हम लोग सेल्स मार्केटिंग के ही आदमी हैं और हमें ऑब्जेक्शन से दोस्ती करनी पड़ती है। हम लोग अपने टीम को यही सिखाते हैं वहां भी कि अपने ऑब्जेक्शन से आप लोग कर लो। जिस क्लाइंट के पास जाओगे वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात को मानेगा, ठीक है ना। आप किस लेवल पे उसे कन्विंस करते हो, किस बात पे उसको आप प्लेटफॉर्म पे लेके आते हो सकता है कि किसी रीजन से उसको समझ में भी आ गया, फिर भी मना कर देगा। फिर कभी कभी कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो लगता है अरे यार चलो ठीक है, अब आ गए सामने पड़ा, बात तो कर ले एक बार, आप क्यों छोड़ें इसको भी। आप जाते हो, बात करते हो और रिजल्ट मिल जाता है। अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर, इसके अंदर भी होगा। आने वाले आप कॉर्पोरेट में काम करोगे, वहां पे भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलते रहते हैं, राइट। क्योंकि आप यहां पे किसी को प्रीजज नहीं कर सकते कौन आदमी बिजनेस को करेगा, कौन आदमी नहीं करेगा। जो आदमी लगता है कि यार कितना जबरदस्त आदमी है बॉस, ये तो बिल्कुल हिला के रख देगा, मालूम चलेगा कि भाई कुछ नहीं कर रहा वो। एक जना कोई ऐसा होता है जो लगता है कि अरे यार इससे हो पाएगा क्या, वही आदमी रॉकेट बन जाता है इस बिजनेस के अंदर, करेक्ट। तो किसी को प्रीजज नहीं करना है, जो आपको दिख रहा है, आपका काम क्या है, आपको प्रसाद देना है। नरेंद्र मोदी ने आपके घर में एक प्रसाद लाके दे दिया कि आप बांटो, जिसको जो दिखता है सबको बांटो। तो आपका काम क्या है, आंख बंद करके बांटते चले जाओ। आपके पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है देते चले जाओ। हम लोग दे रहे हैं ना, किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं। और हमेशा कभी भी किसी से बिजनेस के बारे में बात कीजिए तो गिविंग एटीट्यूड से बात कीजिए। देखिए अभी ये कंपनी के प्रोफाइल के बारे में नहीं बात करते करते ट्रैक मैंने चेंज कर दिया।
गया, बट जो मैं बोल रहा हूं वो काम की बात है। इस बिजनेस के अंदर जिन लोगों ने गिविंग एटीट्यूड के साथ बात करते हैं, कई लोग होते हैं ना, लगता है कि मांगने चले जाते हैं, अरे सर वो देखो ना बड़ा अच्छा सा चीज है सर, प्लीज अपना आईडी दो ना, मुझे आईडी दे दो, एक आईडी सर, एक 2 आईडी चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए, बस ये आपका ईमेल आईडी चाहिए सर, प्लीज देख लीजिए, दे दिए, मैं बिजनेस बाद में समझा दूंगा। वो क्या बेगिंग एटीट्यूड में आ जाते हैं लोग बाग, मांगना लगता है मांगने चले गए, तो वो सामने वाला समझता है यार ठीक है यार, ये तो ऐसे ही कुछ है, वो कभी सीरियस नहीं होगा, उसको ज्वाइन भी करा दोगे ना, कभी सीरियस नहीं होगा। आपके पास एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले टाइम में सामने वाले बंदे को लाइफ चेंज कर सकते हो, उनकी जिंदगी बदल सकते हो, ये आपको जताना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कुछ मांगने नहीं जाते हैं, यहां पे लोग गलती क्या कर जाते हैं कि वो लोग लगता है कि मांगने जा रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल पे वापस आते हैं, और मैं उसके इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं। जो नए लोग हैं ध्यान से सुनिएगा, इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री आज के डेट में हम लोग समझिएगा, बड़ा मैं डिटेल में बताता हूं शुरुआती, क्योंकि नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेशन। जैसे हम लोग कोई आदमी बैंक में काम कर रहा है, कोई आदमी कंज्यूमर ड्यूरेबल, कोई ऑटो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ये सारे अलग अलग इंडस्ट्री है, कुछ फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्री होते हैं, राइट, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भी अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है, जिसका टर्नओवर, जो मैं टर्नओवर की बात करता हूं, टर्नओवर यहां पे 14 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ का यहां पे टर्नओवर हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, इस इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर आपकी आईडी क्रिएट की गई है, जिस इंडस्ट्री के अंदर आपको ज्वाइन कराया गया है। ये इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, ये प्योर बिजनेस है सर, प्योर बिजनेस। वो क्यों है वो भी बताऊंगा आपको। 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, लगभग आज के डेट में अगर मैं बताऊं तो लगभग बहुत सारे कम से कम 70-80 ऐसे कंट्री हैं जहां पे हर कंट्री ने अपने अपने जो वहां के जो सॉफ्टवेयर, मतलब जो कंपनीज हैं बेसिकली हर कंट्री के अंदर, वो आपको हर जगह कुछ ना कुछ कंपनीज दिख जाएंगे। हिंदुस्तान की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इंडिया में ऐसे लगभग हजारों कंपनी रजिस्टर्ड हैं जो आप कहती हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूं। तो चाहे स्कीम चला रहे हो, चाहे वो फर्जीवाड़ा कर रहे हो, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे अभी क्या है कि गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्ट लॉ नहीं आया है, रूल्स रेगुलेशन उतने स्ट्रांग नहीं आए हैं, जिस कारण से छोटी मोटी कंपनियां फल फूल रही हैं और लोगों का पैसा इधर उधर कर रही हैं। जो स्कीम चलाती है, मनी लॉन्ड्रिंग, पॉन्जी स्कीम जो हम लोग कहते हैं ना, ये लोग अपने पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लोग बाग उसके चक्कर में फंसते हैं, पैसा बर्बाद होता है, उसके बाद बाहर आ जाते हैं, राइट। ऐसे कई सारे कंपनी है जिसके पे शिकंजा कसने वाला है। मार्च ऑनवर्ड्स कंपनी आईडीएस से अपना एक रूल लेकर के आ रही, गवर्नमेंट एक रूल लेकर आएगी जिसके अंदर सारी जो फर्जीवाड़ा कंपनीज हैं सब बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट अब एक्शन पे आ गई है, क्योंकि बहुत बड़ा टर्नओवर यहाँ पे भी होने वाला है, बहुत सारा इनको टैक्सेस पे जो हम लोग करते हैं ना प्रोडक्ट पे लेने पे, ये उनको पैसा गवर्नमेंट को जाने वाला है। तो गवर्नमेंट बहुत कंसर्न है इस इंडस्ट्री को लेकर के, करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया कि इंडस्ट्री लगभग 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। और आज के डेट में जब हम लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं कि इंडिया में इसकी स्टेटस क्या है, और तो हिंदुस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री को आए हुए 24 साल हो गए। 96 में ये इंडस्ट्री यहाँ पे शुरुआत की थी, उसके बाद आज के काम लगातार चलता जा रहा है, और 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री यहाँ पे है हिंदुस्तान के अंदर। टर्नओवर इस इंडस्ट्री में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री के अंदर, वो है 13,000 CR। दैट मीन्स जो यहाँ पे टॉप नॉच कंपनी जितनी भी काम कर रही हैं, ये सबको मिला दो अगर, तो जो टर्नओवर क्रिएट हो रहा है ना, वो 13,000 करोड़ हो रहा है, ठीक है। जब ग्लोबल लेवल पे जाता हूं, यानी कि वर्ल्ड वाइड में बात करता हूं, तो यही टर्नओवर वहां पे 14 लाख करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, करेक्ट। 14 लाख करोड़ और हिंदुस्तान में 13,000 करोड़। ये क्यों इतना डिफरेंशिएट होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 1% भी नहीं आ पाता है, बहुत नॉमिनल सा परसेंटेज है। अगर 14 लाख करोड़ की अगर हम 13,000 से निकालें, परसेंटेज निकालें, तो बहुत नॉमिनल सा है, करेक्ट। लेकिन जब ग्रोथ की बात करते हैं, जब ग्रोथ क्या है इस इंडस्ट्री का, तो आज आपको मैं एक चीज बता दूं, हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ इतना जबरदस्त है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में फर्स्ट रैंक हिंदुस्तान को मिला हुआ है। लेकिन जब टर्नओवर की बात करते हैं, तो यही चीज कंपनी जो है हिंदुस्तान 15वें नंबर पे चला जाता है, ठीक है ना। ये रीजन इसलिए है कि हिंदुस्तान के अंदर ये इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है, और शुरुआती लेवल पे क्या होता है, लोगों को एक्सेप्टेंस, हिंदुस्तान के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली। काफी सारी नई मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान में लॉन्च हुई, कुछ डोमेस्टिक कंपनी भी हिंदुस्तान में लॉन्च हुई, लेकिन प्रेशर कह लो या फिर जिस तरीके से आप कह लो, वो चीजें उस लेवल पे नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो लोगों को उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, राइट। जब उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो फिर भी कुछ कंपनियां निकल गई बाहर, कुछ कंपनियां रह गई। जो कंपनियां रह गई आज वो लीड कर रही हैं, ठीक है। नाम लेना चाहो तो जैसे मैं अगर बात करता हूं आज के डेट में, अगर मैं एमवे का नाम लेता हूं, ये ग्लोबल लेवल पे भी फर्स्ट रैंक पे होल्ड कर रही है, और हिंदुस्तान के अंदर भी सबसे ज्यादा टर्नओवर कर रही हैं, राइट। तो अब यहां पे आप देखोगे कि इतना पुराना कंपनी को आज, इस एमवे को आज 20-22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में आए हुए।
हिंदुस्तान के अंदर आए हुए, वर्ल्ड वाइड तो खैर 60-70 साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर फिर भी हम लोग ग्रोथ इतना ज्यादा क्यों है, और क्यों? केपीएमजी रिपोर्ट, केपीएमजी के बारे में सब समझते हैं, सब जानते हैं। केपीएमजी की रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाला टाइम हिंदुस्तान का है इस इंडस्ट्री के अंदर। जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं इस इंडस्ट्री का फ्यूचर हिंदुस्तान में है, ठीक है, फ्यूचर हिंदुस्तान में है। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर हिंदुस्तान के अंदर है। और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब केपीएमजी एक रिपोर्ट निकालती है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च और आर&डी पे काम करते हैं, और इनके कई सारे रिपोर्ट्स अलग अलग लेवल पे, अलग अलग कैटेगरीज पे आते रहते हैं। तो जब ये रिपोर्ट, जब ये जो पढ़ोगे आप रिपोर्ट को जब देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग, ये केपीएमजी रिपोर्ट क्या कहती है। बोलती है कि सर, हो गया आपका स्ट्रगल का टाइम गया, इस इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रगल करा दिया हिंदुस्तान ने, अब ये इंडस्ट्री रुकने वाली नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर इसका फ्यूचर है, हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्त लेवल पे जाएगा। और उनकी रिपोर्ट की जो एनालिसिस आती है उसके अंदर क्लियर उसने मेंशन कर दिया डेट वाइज कि 2025 में, यानी कि आज से 5 साल के बाद ये इंडस्ट्री 5 गुना होने वाली है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। 65,000 करोड़ का फिगर निकल के आ रहा है। 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है इंडिया के अंदर अगले 5 साल के अंदर। मैं और आप इस बिजनेस के अंदर जुड़े हुए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। कौन, बताओ कौन पैसा कमाएगा? बिजनेस का मॉडल आप समझ चुके हो। हमारे जैसे लोग ही इस बिजनेस के अंदर टर्नओवर क्रिएट करते हैं, तो फ्यूचर हमारा कितना ब्राइट है। एक अगर यही बिजनेस अगर आप 98 में लॉन्च किए होते, अगर एटमी लॉन्च हो गया होता 98 में, 2000 में, उस वक्त आपको बहुत चैलेंजेस झेलने पड़ते दोस्त, बहुत चैलेंजेस उसमें लोगों ने झेला है, जो लोग आज लीड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग हैं, अब वो पीक टाइम पे हम लोग चढ़ गए, मतलब यहां से ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है। हम लोग लकी है कहीं ना कहीं कि एक राइट टाइम पे, राइट बिजनेस के साथ, राइट लीडरशिप के साथ हम लोग इस बिजनेस के अंदर अपने आप को एसोसिएट कर लिए हैं। तो आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। गलती अगर आप ना करो तो, सिस्टम को ना फॉलो करो तो, अपलाइन की बात नहीं मानोगे तो प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो सिस्टम को केवल फॉलो करते चले जाइए। इस बिजनेस के अंदर आपका फ्यूचर है, और इस बिजनेस के अंदर आप अपनी जीवन लाइफ को बदल सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को जीवन बदल, जिसके पास कुछ भी नहीं था वो आज पोर्शे में घूमता है। ये मैंने देखा हुआ, ये मैं पड़ोसी है जयपुर के अंदर, एक बंदा है, एक सीनियर बंदा है, 20-22 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। और वो इंडस्ट्री में उसकी हालत ऐसी थी कि उसके पास कुछ भी नहीं था, और वो बंदा नेटवर्क का बिजनेस करता था। वो जो केबल का बोल लो, केबल वायर जो होते टीवी देखने में जब केबल कनेक्ट करते थे, ठीक है, तो वो वाला काम था उनके पास। तो हर घर में वो केबल लगाया करता था, वो बंदा था, उसी की वहीं से कमाई होती थी, वहीं से उसके परिवार पल रहे थे। लेकिन ये एक बंदा था कि वो ड्रीम लेके बैठा था कि लाइफ में कुछ तो बड़ा करना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नए नए बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस में ट्राई करता रहा, और लकली इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया। और आपको मैं क्या बताऊं उसका क्या है आज के डेट में, बस इतना मान लो कि बंदा आज के डेट में पोर्शे गाड़ी में घूम रहा है। पोर्शे गाड़ी की कॉस्ट कितनी है आप सबको मालूम है। अगर करोगे थोड़ा सा एडवांस लेवल या मिडिल लेवल पे भी जाओगे पोर्शे ब्रांड की गाड़ी खरीदने, 1 करोड़ से ऊपर की कार है बॉस। 1-1.25 करोड़ से शुरुआत होती है इस गाड़ी की, अगर ठीक ठाक लेते हो कंडीशन में तो, ठीक है। मतलब अपना जैसे होता है ना, बेस मॉडल है, एक मिडिल है, एक हायर मॉडल होता है, उसमें हायर मॉडल लोगे तो 1.25 करोड़ के आसपास जाती है। वो आदमी आज के डेट में 1.25 करोड़ की गाड़ी में घूमता है सर। ये मेरे देखे हुए, मेरा पड़ोसी है जयपुर के अंदर, मेरे पास रहता है, मेरे बगल लगता है, हर रोज सुबह टकराता है, मैं भी देख के मुस्कुराता हूँ, वो भी देख के मेरे को मुस्कुराता है, पूछता है और क्या चल रहा है। एवरीडे मुझसे पूछता है और क्या चल रहा है, हमने फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये बातें हमारी होती हैं, और रोज मैं देखता हूं, और मुझे देख देख के यही लगता है कि इस आदमी ने जब कर लिया तो मैं क्यों नहीं। इसकी एज अप्रॉक्स 50 के आसपास है आज के डेट में, 50-52 साल का होगा वो, ठीक है। इस बिजनेस को करो दोस्त, मैं आपको कह रहा हूं, इस बिजनेस में इतने सारे आपको पॉसिबिलिटीज हैं। एटमी ने इतना खूबसूरत प्लान लेकर के आया है, इतना अच्छा यहां पे रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है, यहां पे हमें लेट नहीं करना है, राइट। तो हमने कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात की, मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया, कुछ कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके फ्यूचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आता है प्लान। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको इंडस्ट्री के बारे में हमने समझा दिया, और कंपनसेशन प्लान क्या है उस चीज को अगर देखा जाए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में, तो वो मैं आपको एक बार अभी शेयर करता हूं। जस्ट अ मिनट। राइट, देखिए अभी आपके स्क्रीन पे जो प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा उसको ध्यान से देखिएगा। ये वही प्रेजेंटेशन है, वही पीपीटी है जो मैंने कल दिखाया था। इसका मतलब है क्या? हाँ जी, थोड़ा सा कंपनी प्रोफाइल नए लोग ना होंगे, हाँ, तो प्रोफाइल थोड़ा सा बता दीजिए तो हमें। हाँ, वो कंपनी की प्रोफाइल पे मार रहे हैं, अभी तो मैं इंडस्ट्री के बारे में केवल बात की है ना, अभी तो प्रोफाइल शुरू करूंगा मैं, राइट, ठीक है। देखिए अभी आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो बेसिकली कंपनी की प्रोफाइल के बारे में ही मैं बताऊंगा, शुरुआत में वहीं से करूंगा। सबसे पहले व्हाट इज एटमी, एक्चुअली इज एटमी के बारे में थोड़ा सा आप समझ लें एक बार, जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया उसके बारे में बता दें।
और नॉर्मली मैं ऐसा करता हूं कि कंपनी से पहले वही चीज़ रिपीट करता हूं, कंपनी से पहले आप इसकी कंपनी के जो बैकबोन है उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैकबोन जो भी आपके स्क्रीन में दिखने वाला है उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये स्क्रीन जो आपके सामने है यही है केरी एंड कोलमर। ये दो ऐसे वेंचर हैं, दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके जॉइंट वेंचर से एटमी का निर्माण हुआ और 2009 में कंपनी स्टैब्लिश होती है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं समझता हूं कैरी है क्या चीज़ और कैरी का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे काम करती है, इसके बारे में समझिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर आपने नहीं तरीके से समझा तो बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपको कंपनी की प्रोफाइल बता देगा कि भाई इतिहास में देख लो, पिछले 40 साल की कंपनी उठा लो और आने फ्यूचर में 40-50 साल के मैं गारंटी देता हूं कि इस लेवल की कंपनी बाजार में नहीं आने वाली, क्योंकि पूरे का पूरे हिस्ट्री में आप देखोगे कि केरी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। केरी का फुल फॉर्म क्या है? कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे इंडिया के अंदर इसरो काम करता है और कल प्रभाकर जी ने कहा था भाभा इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? प्रभाकर जी मेरी आवाज आ रही है? एक बार अनम्यूट कीजिएगा। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं पहुंच पा रही उन तक। तो केरी जैसे है, जैसे इसरो है हिंदुस्तान के अंदर, जो इसरो काम कर रही है आज के डेट में, रिसर्च R&D, सब कोई नाम सुना हुआ है इसरो के बारे में, सब जानते हैं क्योंकि वेल नोन ब्रांड है ये, और कई बार न्यूज़ में आता रहता है, स्पेस में कभी जो भी इन लोग काम करते हैं, कई सारे रिसर्च और R&D पर जब भी बात होती है तो इसरो का ही नाम आता है। तो केरी जैसे इसरो हिंदुस्तान में कर रहा है, जब USA में चले जाइएगा तो वहाँ पर नासा काम करता है, ठीक है ना? नासा भी इट्स अ प्योर गवर्नमेंट फंडेड बॉडी। और उसी तरीके से जब आप चले जाओगे साउथ कोरिया, वहाँ पे केरी काम करता है और केरी जो है सेकेंड, वर्ल्ड में सेकेंड रैंक पे आफ्टर नासा केरी का नाम आता है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के साथ एटमी एसोसिएटेड है, ये कोई मजाक नहीं है सर। जिस कंपनी में कॉर्पोरेट में काम करके लोग इतने चौड़े में होते हैं कि आई एम वर्किंग इन दिस, आई एम वर्किंग इन दिस। देखो आप जिस बिजनेस को आपने किया है, केरी में जाकर नौकरी करने की कितनी क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको पता है, किस लेवल के नॉलेज होने, ये पता है। ऐसे ऐसे ये कंपनी हमारे साथ एसोसिएटेड है। और कोलमर के बारे में आपको बता दूं, केरी के बारे में और समझा देता हूं आपको। ये स्टैब्लिश 1959 में हुआ था, 60 साल इसको पूरे हो गए। 3000 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, 1500 PhD होल्डर्स हैं, 20,000 से ऊपर इन लोगों ने नए नए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस फॉर्मुलेशन कर चुके हैं। पेटेंटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। और जब मैं कोलमर की बात करता हूँ, इट्स 1921 स्टैब्लिश हुआ था, 1921 में स्टैब्लिश हो गया था कोलमर, ठीक है। और ये लगभग 13 कंट्री के अंदर इनका काम हो रहा है आज के डेट में। 500 से ऊपर मल्टीनेशनल ब्रांड को ये प्रोडक्ट बना करके फॉरवर्ड करते हैं, मतलब उनको डिलीवर करते हैं। उस कंपनी का जब आप नाम मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी है ऐसी जहां जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कोलमर कर रहा, तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। जिसको हम लोग शुरू से सोचते आते थे कि यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी है जिसको हम लोग सोचते यही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, यही बेचता, सब कुछ करता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस बिजनेस में आने के बाद मुझे ये मालूम चला कि इसके प्रोडक्ट भी कोलमर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और इतने सारे वर्ल्ड क्लास मल्टीनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आज यही कंपनी बाजार में उतर चुकी है और ये कह रही है कि भाई मैं और केरी मिलकर के और एटमी के साथ मिलकर के इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज समझना, कब जब कोई मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, जब खुद बाजार में उतर जाता है और उससे सामान लेके माल बेचने वालों की हालत खराब हो जाती है कि जिससे प्रोडक्ट खरीद करके, जिससे प्रोडक्ट मैं खरीद करके प्रोडक्ट को सेल कर रहा था, आज वो खुद इस बाजार में उतर गया है, तो उनके लिए थ्रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कि अरे यार ये तो हमारे कम प्राइस में माल बेचेगा। ये यही कॉमन सेंस कहता है ना, और यही हो भी रहा है। और इसीलिए हम लोग इस चीज को बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट क्वालिटी एट एब्सोल्यूट प्राइस आपको मिलेगा। जो हम लोग यहाँ पे आप देखना इस स्क्रीन में देखो, ये एटमी इज अ कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दैट वाज फाउंडेड इन 2009। इट्स बिजनेस मोटो इज एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस हमें देने वाला है वो एब्सोल्यूट मतलब प्राइस होगा, क्योंकि क्वालिटी तो ये मेंटेन करता ही करता है। और इसके पीछे है कि अब जब डायरेक्टली वो बाजार में उतर गया है तो प्राइस 100% कॉम्पिटिटर का जो प्राइस आ रहा है उससे कम प्राइस पे भी प्रोडक्ट हम लोग को मिलने वाले हैं और उससे बेस्ट क्वालिटी हमें मिलने वाला है, राइट। तो ये कंपनी के पीछे जो है केरी और कोलमर के बारे में मैंने आपको बता दिया। केरी एंड कोलमर के बारे में जब ये आप समझना कि जब एटमी जॉइंट वेंचर, इन दोनों का, केरी और कोलमर का जॉइंट वेंचर एटमी है। और एटमी क्यों बना, इसके पीछे केवल एक रीजन है कि ये कोलमर इतने सालों से केवल मैन्युफैक्चरिंग करता आ रहा था, केवल मैन्युफैक्चरिंग, और उनसे जो है लोग सामान खरीदते थे। कई सारे मल्टीनेशनल ब्रांड है, आप तो मैं उसको दिखाऊंगा, एक पिक्चर में दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, बीच में दिखाऊंगा एक बार कि कैसे कैसे ब्रांड जो है हमारे साथ एसोसिएटेड है, राइट। तो 500 कंपनी का प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग करता आया, लेकिन कि खुद के नेटवर्क नहीं थे। कोलमर के पास खुद का नेटवर्क नहीं था कि एंड यूजर तक हम कैसे पहुंचे, एंड कस्टमर तक हम कैसे पहुंचे, इनका खुद का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तब साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने कहा कि जब हम लोग इतना वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट से ये MNC कंपनी करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, तो ये काम हम लोग क्यों नहीं करते हैं।
तो केरी ने कहा कि यार वी आर द गवर्नमेंट बॉडी, है ना, काफी सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो हम लोग इस काम को डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। कोलमर कहा कि हमारी तो 100 साल से केवल मैन्युफैक्चरिंग करते आ रहे हैं साहब, हमें हमारे पास भी नेटवर्क वैसा नहीं है। देन ये डिसाइड होता है कि हमें एक नई कंपनी फॉर्म करनी चाहिए, ठीक है ना। देन 2006 में डिस्कशन स्टार्ट हुआ, 2009 में एक नई कंपनी का फॉर्म हो गया, दैट इज एटमी। एटमी के लॉन्च होने के बाद 2009 में साउथ कोरिया के अंदर इन्होंने वर्किंग स्टार्ट किया, विद इन ईयर कंपनी जो है टॉप रैंक पे वहां पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो कंपनी भी उसकी, मार्केट भी उसी का है, तो कोरिया के अंदर इमीडिएटली ये लोग लॉन्च कर देते हैं। और देन अगेन वो 2010 के अंदर यूएसए मार्केट में इंटर करते हैं। यूएसए एक ऐसा मार्केट है जो बहुत टफ मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि वहां पे इजाद, ये इंडस्ट्री की शुरुआत ही वहीं से हुई है यूएसए के अंदर। तब एटमी ने सोचा कि अगर हम एटमी को अगर यूएसए में सर्वाइव करवा दिया, इसका मतलब हम पूरा जंग जीत सकते हैं। तो इन्होंने यूएसए के अंदर काम करना शुरू किया, वहां पर भी 1 साल के अंदर इन्होंने टॉप 10 रैंक के अंदर अपना पोजीशन बना लिया, जो कि बहुत ही रिमार्केबल है। इससे महंगे महंगे प्रोडक्ट यूएसए के अंदर बिक रहे हैं। लोग एटमी के प्रोडक्ट वहां पे नहीं खरीदते थे शुरुआत में, पता है क्यों? उन्हें लगता था कि प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, पता नहीं क्या क्वालिटी होगा। अब आप सोचो हमारे हिंदुस्तान में लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं साहब। यूएस में लोग खरीदते नहीं थे एटमी के प्रोडक्ट, क्यों? लगता है कि सस्ते प्रोडक्ट है। डिफरेंस देखिए यहाँ पे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सस्ता महंगा का डिफिनेशन पे मैं अभी कभी नेक्स्ट लेवल पे मैं बात करूंगा कि महंगा किसे बोलते हैं, सस्ता किसे बोलते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। डेफिनेशन क्या है उसका, उसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैंने प्रोफाइल आपको बताया कंपनी का, कितना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपके साथ खड़ा है। केरी कोलमर जैसे ब्रांड आपके साथ खड़े हैं, और जो आपके पास आने वाले टाइम में प्रोडक्ट आने वाला है वो इन्हीं के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ मिलेगा दोस्त, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंपनी की लीडरशिप के बारे में सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हो उसमें लीडरशिप कैसी है, उसका फाउंडिंग कैसा है, उसका फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जब आदमी कोई पैसा इन्वेस्ट करता है स्टॉक में, जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कितनी छानबीन करते हो, आप लोग करते हो ना। 5 साल 6 साल 10 साल का हिस्ट्री निकालते हो, देखते हो कि इनके बोर्ड ऑफ मेंबर कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन किसकी किसकी फंडिंग है, ठीक है, और एफआईआई का कितना पैसा लगा हुआ है, डीआई का कितना पैसा लगा हुआ है, सब कुछ चेक करते हो आप। सब कुछ चेक करने के बाद आपको समझ में आता है कि नहीं यार इस बिजनेस के अंदर, इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बात होती है इन्वेस्टमेंट की, यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपके बिजनेस प्रपोजिशन की, कि इतने स्ट्रॉन्ग बिजनेस का, तो इसका सब कुछ चेक करोगे ना, तो करना चाहिए। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उनके सारे सारे पिलर्स को चेक करना चाहिए कि इनके पास खुद के प्रोडक्ट हैं या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग खुद की है या नहीं, इनके जो फाउंडर डेवलपमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अच्छे अच्छे लोग हैं या नहीं, या हल्के फुल्के लोग बैठे हुए, सारी चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या विजन लेके कंपनी चल रही है, कंपनी क्या मोटो है, सब कुछ आपको पता करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार कंपनी जबरदस्त है। और जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप एक चीज खाली समझना कंपनी की लीडरशिप के बारे में। मिस्टर हैंगिल पार्क, ही इज द चेयरमैन ऑफ एटमी इंडिया, राइट। ये एटमी के चेयरमैन हैं और पूरा का पूरा ग्लोबल लेवल पे ये बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना। और इनकी जब एडुकेशन आप देखोगे, जब इनकी प्रोफाइल चेक करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि विश्व के ग्लोबल लेवल पर जितने भी एसोसिएशन है, कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे, देन कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है। फाउंडर, अच्छा फाउंडर तो अपने चेयरमैन है ही है, और कई बार इन्होंने जैसे WDSA है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन करके एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हर लोग जो जितने भी रिपोर्ट होते हैं वहां पे, वहां का भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो हर अच्छे अच्छे लेवल पे काफी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं, और 30 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है, 30 ईयर, 30 साल का एक्सपीरियंस लेके बंदा इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, इसका इसलिए विजन बहुत क्लियर है, राइट। इतना स्ट्रॉन्ग विजन लेके आदमी पूरी प्लानिंग जो इन्होंने कर रखा था आज से 10 साल पहले, 20 12 साल 13 साल पहले, कंपनी के लॉन्च होने से पहले जो इन्होंने प्लानिंग बनाया था, उसी के अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं और इनको रिजल्ट मिलता जा रहा है। वर्ल्ड वाइड में जो इनका प्रेजेंस है, और जिस कंट्री में बिजनेस को लॉन्च कर रहे हैं, एक भी कंट्री ऐसा नहीं जहां से इन्होंने वापस बैकआउट किया हो। हर जगह पे अपने झंडे गाड़े गए। हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च हुआ, हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने झंडे गाड़ दिए। चाइना के अंदर जो इतना टफ मार्केट है, वहां पे बाहर के ब्रांड को टिकट नहीं देते लोग बाग, वहां पे ये उन्होंने झंडे गाड़ दिए। हिंदुस्तान के अंदर झंडे गाड़ दिए। 47 कंट्रीज में इन्होंने प्लान करके लॉन्च कर दिया एक साथ। 24 सितंबर का डेट है, उस दिन एटमी ने लगभग 47 अदर कंट्रीज के अंदर वहां पे रजिस्ट्रेशन बिजनेस का स्टार्ट कर चुका, लॉन्चिंग वहां पे कर दी, आगाज हो गया, वहां पे ऑफिसेस बनने शुरू हो गए एटमी के। आने वाले टाइम में हर जगह पे कंपनी लॉन्च होने वाली है, करेक्ट। तो ये हमारी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि ये बिजनेस नया है, बिजनेस को आए हुए 11 साल मात्र हुए हैं, तो आप अपने नेटवर्क को ग्लोबल लेवल पे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये आदमी इतना बड़ा है कि इसका प्रेजेंस देखो, फोर्ब्स, फॉर्च्यून जैसे और वर्ल्ड के रिनाउंड जो न्यूज़पेपर हैं उनके फ्रंट पेज पे, इनको कवर पेज पे दिया जाता है। ऐसे ऐसे जगह पे जहां पे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी फोटोग्राफ आती है, वहां पे हमारे हैंगिल पार्क, मिस्टर हैंगिल पार्क का ही फोटो जो है फ्रंट पेज पे कवर किया गया। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में
इस बंदे के अंदर दम तो है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल की, तो जब प्लान लोगों से डिस्कस करते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि यार किस कैटेगरी में आप लोग काम करते हो, इस कैटेगरी को जहन में बैठा लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, जनरल केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, होम केयर, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, देज आर द बेसिक कैटेगरी इन एटमी, राइट। आने वाले टाइम में जब अज़ा मॉल इस बाजार में आएगा तो न जाने कितने कैटेगरी को कवर करने वाला है। सुबह से जब आप ग्रोसरी जाते हो और वेजिटेबल मॉर्निंग खरीदने जाते हो, फ्रूट्स खरीदने जाते हो, वहां से लेकर के रात में आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कौन सा चीज ड्रिंक आपको लेना है, हर चीज जो है वहां पे आपको एटमी के जो अज़ा मॉल है वहां पे आपको मिलने वाला। आप सोचो, और वो सारा जो टर्नओवर होगा टीम के अंदर, जो भी टीम के अंदर आपका वो सामान अज़ा मॉल के थ्रू परचेस करेंगे, उससे भी आपको टर्नओवर क्रिएट होगा, वो भी टर्नओवर का पार्ट होगा और वहां भी कमीशन मिलेगा। ये बिजनेस इतना शानदार है, और मैं अज़ा मॉल के बारे में और डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी हमारे कुछ प्रोडक्ट को देखो आप यहाँ पे, ये कुछ हमारे फ्लैगशिप ब्रांड हैं जिसकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। उसमें से टॉप नंबर पे आता है हिमोहिम। हिमोहिम एक ऐसा ब्रांड है एटमी के पास जो पिछले 11 साल के अंदर अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि पूरे इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला ब्रांड बन चुका है हिमोहिम आज के डेट में, राइट। उसके अलावा दुनिया भर के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। ये हेल्थ केयर के प्रोडक्ट मैक्सिमम आपको दिख रहे होंगे, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हिमोहिम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके बारे में बताऊंगा तो पूरा सेशन निकल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि बहुत टाइम लगाया जाए। हिमोहिम के बारे में आप पढ़ भी सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम टर्नओवर जो कर रहा है, हाईएस्ट कर रहा है, पिछले 5 साल से फर्स्ट रैंक होल्ड करके बैठा है हिमोहिम। हमारे से बड़ी बड़ी कंपनियां आज के डेट में एग्जिस्ट करती हैं, एमवे हो, एवॉन हो, ओरिफ्लेम, ये सब बड़े बड़े कंपनी आज भी हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट टॉप 10 में नहीं है। आई हैव अ क्वेश्चन। हिमोहिम का जो सॉरी, कुछ कहना चाह रहे थे? दीपक बोल रहा हूँ। दीपक, यस प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है कि वेट लॉस के लिए भी क्या हिमोहिम काम करता है क्या? हिमोहिम का जो यूज है वेट लॉस के लिए भी है, और मैं आपको बताऊंगा किस किस चीज में यूज में आ रहा है वो, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन में दूंगा। उसमें कुछ चीजें आ रही हैं, वो आगे वाला स्लाइड में दिखेगा आपको, है ना, वो एक बार आप देख लीजिए एक बार। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार वापस से अपने प्रेजेंटेशन पर चला जाता हूँ। यस, आप देखना, आप इसमें हिमोहिम के बारे में आपको मैं चीजें बताऊंगा। एक अभी स्लाइड आने वाला है, उसमें मैं दिखाऊंगा। देखो, अभी हिमोहिम इज नोन टू हेल्प द फॉलोइंग सिम्टम्स। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। दीपक ने जो सवाल पूछा कि इसमें वेट लॉस का है क्या, वेट लॉस का बिल्कुल है। और वेट लॉस इसको जिस तरीके से यूज करना है, जिन लोगों ने यूज किया है वो उन्होंने वेट लॉस भी किया है, और वेट लॉस के अलावा कई सारे चीजों में ये काम आ जाता है। सबसे बड़ी बात, ये वेट लॉस में काम तो आता ही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो पाता है। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। एक बंदा है साउथ कोरिया का ही जिसको शायद कैंसर था 3rd स्टेज का, उस बंदे ने इस हिमोहिम के प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया, और जब हिमोहिम से उनको रिजल्ट, जहां डॉक्टर ने उसको क्लियर कर दिया था कि भाई 3rd स्टेज पे है, ये बैठा रिकवर होना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। जब वहां पे ये कहा गया, तब किसी ने इसको एक बार ये पिच किया कि भाई आप ये प्रोडक्ट यूज करके देखो, और उस बंदे ने प्रोडक्ट को यूज किया और वहां से वो रिकवर करना शुरू कर गया। और आज के डेट में इस बिजनेस के अंदर स्टार मास्टर है। एटमी को उसने ज्वाइन कर लिया था क्योंकि उससे उसकी जान बची, और उसके बाद उन्हें एक समझ में आ गया कि मैं भी यही काम करूंगा और मैं लोगों को जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो पाए हेल्थ इश्यूज को लेकर के, वो मैं दूंगा। वो करते करते आज स्टार मास्टर लाखों रुपया कमा रहा है, ठीक है। तो कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, थायराइड, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, गॉटियर, फैटिग, स्टेमिना, स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या, डेंगू, हेपेटाइटिस, वर्टिगो, ये सब सारे डिजीज है। हाई बीपी, उसके बाद आप देख लो हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, फिर पता नहीं वीक बॉडी, एनीमा, बैक पेन, क्या क्या बीमारियां हैं, ये सारी चीजों में काम आता है। इसका रिजल्ट इतना दमदार है कि इस रिजल्ट के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान आज हिमोहिम का वेट कर रहा है। दोस्त, जिस दिन हिमोहिम यहाँ पे लॉन्च हो गया, देखना किस हिसाब से मारामारी होगी, ठीक है। लेकिन कंपनी ने पूरा स्टॉक का प्रॉब्लम में सॉल्व कर रखा है, स्टॉक में पूरा पड़ा हुआ है इनके पास। हिमोहिम आज के डेट में हिंदुस्तान में अवेलेबल है, लेकिन अभी कुछ चीजें अप्रूवल को लेकर रुकी हुई हैं, और होपफुली जनवरी तक की कंपनी ये प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा, राइट। नए साल में इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए और अपने घर में यूज करवाइए, मां बाप को यूज करवाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप यूज करो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है। ये एक छोटा प्लांट से बनता है जो पहाड़ों में, एक अजीब सा कुछ प्लांट का नाम मुझे याद नहीं है, उस प्लांट से इसको बनाया गया है, और इसका रिसर्च किसी के पास नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में आने में इसको टाइम लग गया, राइट। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाई एटमी के बारे में सबको पता है, कोई यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, कोई आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। एक्टिव जो आईडी एक्टिव होती है रजिस्ट्रेशन के साथ ही, कोई पैकेज नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है।
3 जनरेशन का बिजनेस है। 10,000 पीवी करने के लिए जो हम लोग कहते हैं कि आईडी एक्टिवेट के लिए 10,000 पीवी कीजिए, उसका मतलब 1,500 रुपए का सामान होता है सर। 1,500 रुपए का सामान ले लो, 1,500 से 2,000 के बीच का सामान लोगे, 10,000 पीवी कंपनी आपको दे देगी और वो जीवन भर वो पीवी आपके साथ रहने वाला है। 3 जनरेशन का बिजनेस है, मतलब आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे, आप भी इस बिजनेस को एंजॉय करोगे, आपके बच्चे एंजॉय करेंगे, जब वो उनकी एज 60-70 साल की हो जाएगी तो उनके बच्चे एंजॉय करेंगे। ऐसा बिजनेस कहां मिलेगा सर, मुझे बताओ आप, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा जगह है जहां पे बिना इस तरीके के इन्वेस्टमेंट का इतना बड़ा काम आपको करके दिया जा रहा है। अपने लिए करना चाहते हो अपने लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो फैमिली के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हो बच्चों के लिए करो, अपने जनरेशन के लिए बिजनेस कीजिए। क्या रोकता है आपको इस बिजनेस के अंदर, बताइए मुझे। आज आपके आने वाले टाइम में इस बिजनेस के अंदर क्या मैं कहता हूं, 1 घंटा डेली का निकालना है बॉस। आज संजय मेश्राम है, 14 लाख की टीम खड़ी कर गया वो, उनकी उम्र आज 57-58 के आसपास उनकी एज हो रही है, रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। उधर रिटायरमेंट हुआ, इधर बिजनेस पैसा आना शुरू हो गया, लाखों रुपए की कमाई उनकी वीकली आ रही है, हर वीक उनके पास पैसा आ रहा है दोस्त। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा दोस्त। अदरवाइज मतलब इसमें विजन बड़ा लेकर के आओ, ये शॉर्ट टर्म विजन लेके मत आना कि आते ही मैं कुछ करूं और 5,000-4,000 रुपया मैं कमीशन बनना शुरू हो जाए, उस तरीके से मैं काम करना शुरू कर दूं। ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ लंबा खेल करने आओ आप लोग। मैं कह रहा हूं सारी चीजें एक तरफ हो जाएंगी, नौकरी से लेकर हर एक चीज आपको समझ में आएगा। ये बिजनेस काश पहले मिल गया होता तो इस बिजनेस में करके अभी तक मैं एक लेवल अचीव कर चुका होता, मेरे अच्छे खासे इनकम आ रहे होते। लोगों की ऐसी फीलिंग है जो इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ चुके हैं। और कौन बिजनेस को नहीं कर सकता है, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे पर ये है वो। जब आप देखो मिस्टर सवास्कर को, जो मुंबई महाराष्ट्र 30 साल का लड़का है, वो 10 लाख की टीम खड़ी कर दिया। उसके पास जब वो बिजनेस की, जब उसके पास प्रेजेंटेशन पहुंचा तो उसके पॉकेट में मात्र 150 रुपए थे, और जहां पे मीटिंग देखने के लिए गया था वहां से वो सोचा कि मैं पैसे दे करके मैं बस से जाऊं या फिर मैं खाना खाऊं या मैं उस पैसे का क्या करूं। 150 रुपए उसके पॉकेट में पड़ा हुआ था। बिजनेस को ज्वाइन करूं, आईडी क्रिएट करूं, या बस से घर पहुंचूं, या फिर मैं कुछ भूख लगा मैं कुछ खाना खा लूं, उस कंफ्यूजन में 1 घंटा निकाल दिया। वैसा आदमी इस बिजनेस के अंदर इस लेवल पे चला गया है कि वो बंदा आने वाले टाइम में करोड़ रुपए बनाएगा इस बिजनेस के थ्रू, बना उस लेवल पहुंच चुका। वो कुछ भी नहीं करेगा तो भी करोड़ रुपए की इनकम उसको आना जरूरी है। आपने सुना होगा, मैं यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा आपको, उसमें जाकर के देखना एक बार, उस बंदे की बातें सुनना, आंखों में आंसू आ जाएगी आपकी। किस लेवल से उठकर किस बंदे ने बिजनेस को खड़ा कर दिया दोस्त। उसके घर में, उसके पॉकेट में एवरी डे, मतलब अगर सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहा है ना तो दिमाग में ये चलता था, वो खुद की वर्डिंग है उसकी, कि रात में खाना बनाना है तो उसके लिए कितना पैसा का रिक्वायरमेंट, कहां 50-60 रुपया 100 रुपया कहीं से मिल जाए, कुछ जुगाड़ हो जाए तो आज रात का भी खाना हम लोग का बन जाएगा। एवरी डे कुआं खोदो, पानी मतलब गड्ढा करो पानी पियो, गड्ढा करो पानी पियो, वो वाली हालत में थे वो लोग। वहां से वो करता संजय मेश्राम उनके अपलाइन है, संजय मेश्राम ने उनको खड़ा कर दिया वहां पे, इस लेवल पे खड़ा कर दिया कि 30 साल का लड़का मिलेनियर बिलियनियर बनने को तैयार है आज के डेट में। आप लोग तो वेल एजुकेटेड, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, पैसों की दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कहता हूं क्योंकि कुछ करने का जज्बा लेकर के आइए, बड़ा करने का जज्बा लेकर के आइए, है ना। इसमें ऐसा नहीं कि ठीक है 6-7 हज़ार रुपए का कमीशन, 20,000 15,000 रुपए आ जाए तो ठीक है चल जाएगा काम अपना, ऐसा नहीं। वो तो कहीं और से कमा लो, स्टॉक में कमा लो ना जाकर, एक सौदा लग गया तो 15-20 हज़ार आपको अंदर आ जाएंगे, वहां कर लो। यहां बिजनेस शॉर्ट टर्म लेके मत आइएगा कि मेरे को 8,000 20,000 25,000 कमाना है, ऐसा नहीं। इस बिजनेस में आओ, सेल्स मास्टर का से शुरुआत करो कि मेरे को सेल्स मास्टर बनना है, 2-2.5 लाख का इनकम मेरे को करना है विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ। प्रोडक्ट को यूज करना है, कंज्यूम करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, मीटिंग्स अटेंड करने, इस तरीके से आइए, शुरुआत कीजिए डायमंड सेल्स मास्टर से, और आगे का सफर तो है ही हमारे पास 3 साल के लिए। सही तरीके से काम करते गए तो हम लोग उस लेवल पे भी पहुंच जाएंगे, राइट। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बात करते हैं कंपनसेशन प्लान का, जिसका आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। कंपनसेशन प्लान को समझने के लिए 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता देता हूं। कंपनसेशन प्लान को सबसे पहले आपको समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग जो हम लोग कर रहे हैं, दूसरा जो डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करते हैं, और दूसरा ये होता है कि दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना पड़ेगा दोस्त। ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब हम लोग बात करते हैं ऐसा क्या लेकर के आएगा, कहां से पे आउट कर रहा है, मुझे इस चीज को समझना पड़ेगा सबसे पहले। बहुत ही बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको। इस बिजनेस में जब ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है आपको सबको पता है, बचपन से लेकर आज तक। जस्ट अ मिनट। इस बिजनेस में आप एक चीज समझिएगा, बचपन से लेकर आज तक हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते आए हैं, वो चाहे पॉन्ड्स हो या फिर फेयर एंड लवली हो, चाहे लक्स हो, हमाम हो, कोई भी ब्रांड का नाम लो, ठीक है ना। ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस का पार्ट रहा है शुरुआत से और आज भी है। होता क्या है कि हिंदुस्तान लीवर, मैं कंपनी के नाम लेके आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप सबको जानते हैं, नाम सुना हुआ है, ठीक है। उसी के ब्रांड है पेप्सोडेंट हो गया, क्लोजअप हो गया, लक्स साबुन हो गया, ये सब जो है ना उन्हीं के ब्रांड है, राइट। सर्फ एक्सेल है, ये सब उनका ब्रांड है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो हिंदुस्तान लीवर ने कंपनी स्टार्ट की, देन करता क्या है, कहां से काम स्टार्ट होता है कि सबसे पहले
प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है साहब, एक रिसर्च किया जाता है, रिसर्च करने के बाद आपको मालूम चलता है कि किस प्राइस का प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा बिकेगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइनिंग की जाती है, उस पर कंटेंट उसी तरीके से डाला जाता है, देन अगेन वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है। सबसे पहले जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, ये कंपनी को तो मालूम है, लेकिन हमारे और आपके जैसे लोगों को तो नहीं पता कि कौन सा कंपनी नया प्रोडक्ट बनाई है। तो क्या करना चाहिए उसको? मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग कैसे कराएंगे? तो कुछ किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, शाहरुख खान को बनाओ, हेमा मालिनी को बनाओ, धर्मेंद्र को बनाओ, अमिताभ बच्चन को बनाओ, यही प्रोसेस होता है शुरू से ही, जिसको देख देख के हम लोग ने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और वहां पे क्या होता था कि हेमा मालिनी आके फेयर एंड लवली का ऐड किया, सबको लगा रही हेमा मालिनी प्रोडक्ट यूज करती, आपको लगता है कि वो यूज करती होगी, लेकिन लोगों ने यूज किया 20-20 साल, 25-25 साल लगातार यूज किया, कोई फर्क पड़ा क्या आपके स्किन में? अब तो जाकर के उसने ब्रांड का नाम भी चेंज कर दिया है, पता ही होगा आपको, फेयर एंड लवली की जगह फेयर एंड ग्लो कर दिया उन्होंने, क्योंकि लवली फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली ऐसा कुछ कर दिया, कुछ चेंज किया है उन लोगों ने, राइट। तो अब देखो, मैं कहने का मतलब ये है कि ब्रांड एम्बेसडर को देख करके हम लोग, चेहरा देख करके हम लोग प्रोडक्ट खरीदा करते थे, यार इसमें सलमान खान ऐड कर रहा है, इसका प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो होता क्या था कि मार्केटिंग में बहुत मोटा खर्च किया जाता था, प्रोडक्ट भले ही सस्ता हो, लेकिन उसके पीछे जो मार्केटिंग होती है बहुत कॉस्टली होती है, राइट। अब उसके बाद मार्केटिंग हुई तो लोगों का अवेयरनेस क्रिएट हुआ, लोग बोले यार प्रोडक्ट ढूंढना शुरू कर दिया, डिमांड क्रिएट हुआ। डिमांड क्रिएट होने के बाद क्या हुआ कि भाई साहब अब इसको कैसे पहुंचाया जाए, तो इनके अलग अलग चैनल बने हुए हैं। C&F एजेंट, कैरी फॉरवर्ड, मतलब डायरेक्ट कंपनी से ये प्रोडक्ट उठाता है, उसके बाद स्टॉकिस्ट के पास पहुंचता है प्रोडक्ट, वहां से होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, हमारे और आपके जैसे कस्टमर और कंज्यूमर। ठीक है ना। अब बीच में जो इतना बिचौलिए बैठे हैं ना, इस सब के सब पैसे खाने को बैठे हुए हैं। मतलब मेरे को कोई 5% कमीशन में बैठा हुआ है, कोई 7% बैठा हुआ है, कोई 8% बैठा हुआ है, और ये सारे कमीशन खाते हैं। जिस प्रोडक्ट का कॉस्ट, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लक्स साबुन को ही लेता हूं, अगर ये 10 रुपए मार्केट में बिक रहा है और हम 10 रुपए दे करके आते हैं, तो क्या लगता है उस साबुन को बनाने में 10 रुपए लगे होंगे? अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो कॉर्पोरेट में जो एवरेज निकाला गया, 30% का प्रोडक्ट जो है ना कॉस्ट होती है, इंक्लूडिंग कंपनीज प्रॉफिट। दैट मीन्स हिंदुस्तान यूनिलीवर को साबुन को बनाने में केवल 3 रुपए का खर्चा आया साहब, 3 रुपया का, इंक्लूडिंग देयर प्रॉफिट। ठीक है, हम लोगों ने कितना पे किया? 10 रुपए, हंसते हंसते। 7 रुपया कहां गया? वो इन्हीं लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किसके बीच में? हेमा मालिनी जी की मार्केटिंग और C&F एजेंट, कैरी फॉरवर्ड और ये तामझाम जितने भी लोग इमीडिएटर है ना बीच में, इनके बीच में हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमें पता ही नहीं चला। और हम लोग 70% पैसा जो है इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट आज से नहीं, कई सालों से होता आ रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं ये चीज। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जब यहाँ पे आगाज होता है, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये तो होता आया आज तक, हम इस चीज को बंद कर रहे हैं, हमें कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं चाहिए, हमें C&F नहीं चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, स्टॉकिस्ट कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मैं डायरेक्टली अपने कंज्यूमर तक पहुंचूंगा। कैसे पहुंचूंगा? मेरा अपना एक नेटवर्क होगा। वो नेटवर्क किसका है? हमारे और आपके जैसे लोगों का, राइट। कंपनी हमें ये कहती है कि देखो आज तक आप लोग जहां सामान लेते आए हो, 1 रुपए का चेक आया क्या? नहीं आया ना साहब, लेकिन आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो और हमारे साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उस बिजनेस को अगर आप करते हो तो ये प्रोडक्ट आपको 3 रुपया क्या, 3 रुपये से कम पैसे में पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर उसको उस तरीके से बिजनेस तो निगेजिबल हो गया ना, जैसे कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है बिजनेस अगर करते हो तो। अब यहाँ पे क्या चीज है, कंपनी कहती है कि 70% पैसा जो आपको वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ पे यही पैसा हम आपको डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग में देंगे, जिसका पहला इनकम जो है, इसमें जनरल कमीशन की बात करते हैं। कंपनी आपको जनरल कमीशन, इफ यू टॉक अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस प्रीपोजिशन की बात अगर हम लोग करें, तो जनरल कमीशन विल गिव यू 44%। ठीक है, देन अदर इन सेकंड इनकम इज मास्टरशिप बोनस विच इज 20%, 20% यहां पे आपको मिलेगा, 20%। देन थर्ड इज एजुकेशन सेंटर फी, दिस इज 6%, 44 + 20 + 6 इज इक्वल टू 70%। ये 70% पैसा कंपनी आपको वापस दे सकती है थ्रू दिस बिजनेस। अगर इस बिजनेस को करते हो तो 70% छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, और लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए में ये टर्नओवर के अकॉर्डिंग मिलता है लोगों को। ठीक है ना, लोगों ने अपनी हिस्ट्री, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, पता नहीं क्या क्या खरीद लिया, मैं उसकी बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर 2.5 लाख रुपए भी आपके इस बिजनेस को करने के बाद आपके पास मिलता है, तो क्या आपके लाइफ में कोई बदलाव आएगा? क्या कोई आदमी आज लाख रुपया महीना कमा रहा है नौकरी करके, इस बिजनेस से अगर आपको 1.5-2 लाख रुपए आना शुरू हो, तो जिंदगी में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? ये सवाल खुद से कीजिए, और आएगा तो क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो मैं मानता हूं पहले अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं थी, अब तो है, तो कोई भी आदमी इस बिजनेस को मना नहीं कर सकता, याद रखिएगा। इसी कन्विक्शन से आपको आने वाले टाइम में बिजनेस में लोगों से बात करनी है कि उसके पास मना करने का एक सिंगल पॉइंट भी नहीं है। अगर उसने कहा यार नेटवर्क मार्केटिंग चलता नहीं है, बताओ उसको क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। अरे प्रोडक्ट महंगे होते हैं, उनको बताओ कि प्रोडक्ट महंगे हैं या सस्ते हैं या क्या है, इसके पीछे पूरी स्टोरी उनको समझाओ। कोई बोलता है कि यार ये तो चेन सिस्टम बिजनेस है, उनको फिर बताओ कि भाई आप गलत फहमी में जी रहे हो आज के डेट में। अगर एजुकेशन समझना चाहते हो तो बैठो, मैं आपको समझाऊं, करना नहीं करना बात की बात है, समझ तो लो। इस तरीके से कॉन्फिडेंस से बात कीजिए,
वो समझेगा, और समझेगा तो ज्वाइन भी करेगा, क्योंकि उसके पास मना करने का कोई वजह नहीं होगा। इस तरीके से शुरुआत आपको वहां पे करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, राइट। तो 3 इनकम मैंने आपको बताया। देन अगेन हम इसमें आपको मैं बता दूं, अच्छा ठीक है, अभी मैं पहला इनकम पे आते हैं, जनरल कमीशन। जनरल कमीशन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जनरल कमीशन बेसिकली यहां पे सबसे एक टर्मिनोलॉजी जो याद रखना पड़ेगा आपको, वो है पीवी। सारा कैलकुलेशन जो होता है पीवी के अकॉर्डिंग होता है। पीवी होता है पॉइंट वैल्यू, ठीक है। हर कंट्री में ग्लोबल बिजनेस यहां से मिलना शुरू हो जाता है आपको। ग्लोबल बिजनेस में हर कंट्री करेंसी अलग अलग होती है। कंपनी ने एक नॉर्मल एक मतलब कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज कर लिया पीवी, क्योंकि ये सारा खेल जो है वॉल्यूम के ऊपर है, राइट। तो पीवी के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशन होगी, पीवी के अकॉर्डिंग आपको पे आउट भी मिलता है। और यहां पे बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे आप इस बिजनेस में आए तो आपके साथ 2 ही लोग आ सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। क्या आपके लाइफ में ऐसे 2 लोग हैं जिसको आप बिजनेस में ला सकते हो? ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं सर मेरे 2 आदमी मैं कहां से लाऊं। आदमी की जब डेथ हो जाती है तो 4 कंधे मिल जाते हैं ना देने के लिए। जब आदमी का सांस भी नहीं चलता, कुछ बोल भी नहीं पाता, फिर भी 4 कंधे तो मिलते हैं। जीते जी में 2 आदमी नहीं आ सकते, क्या हम लोग ला सकते हैं? ठीक है ना। तो ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं कि 2 जने आपने बिजनेस में लाया, इनको भी वही बातें हम लोग कहेंगे, वही बातें समझाएंगे जो आज मैं आपको समझा रहा हूं। ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 लोगों से बिजनेस के बारे में बात किया, 5 लोग आ गए, बोले यार मेरे को करना है भाई, मैं भी करना चाहता हूं। तो आपने 2 लोगों को प्लेस कर दिया, बाकी जो 3 बचे उनको कहां प्लेस करोगे? इन्हीं दोनों के नीचे में लेफ्ट या राइट में आप इसको प्लेस कर दोगे। देन अगेन वो लोग उसी तरीके से काम करेंगे, सेम चीज उनको भी बताया जाएगा, वो उसी तरीके से काम करना शुरू करेंगे। तो देन वही काम नेटवर्क में बनता चेंज होता चला जाता है, नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। अब यहां पे कंपनी कहती है कि चलो बहुत शानदार काम आपने बिजनेस को करना शुरू कर दिया, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। अब क्या करना है बॉस? अब ये करना है कि आपको पे आउट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। यहां पे कैसे मिलेगा उस चीज को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। कंपनी कहती है इफ यू वांट टू पे आउट फ्रॉम दिस बिजनेस, आपको 10,000 पे भी मिनिमम करना पड़ेगा अपने आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, राइट। एक्टिवेट करने के लिए दैट विल कॉस्ट अराउंड 1500 to 2000 रुपीज ऑनली। खत्म। 1,500 रुपया साहब, 1,500 रुपया में आपको कंपनी बिजनेस एक्टिवेट कर देती है। कौन सी कंपनी में मुझे बता देना एक बार, आप नाम लो उस कंपनी के अंदर। आईडी सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है, लेकिन बाद में 12-12, 15-15, 20-20 हजार मांगा जाता है एक्टिवेट करने के लिए। मिनिमम मैं बता रहा हूं, इतने बोलेंगे। अब वो कोट पैंट शर्ट भी लोग बेच रहे हैं आज के डेट में, 12,000 मांगते हैं, बोलते हैं 8,000 का तो सूट मिल गया आपको, घटिया क्वालिटी। ऐसे ऐसे लोग आ गए, लोग वहां पर सूट बूट खरीदने। सूट क्या रीपर्चेस होता है क्या? हर महीने खरीदोगे आप? किचन का सामान बेच रहे हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हर महीने खरीदोगे कुकर? नहीं खरीदोगे ना। रीपर्चेस कहां है? तो कैसे होगा बिजनेस वहां पे? इस जहां पे रीपर्चेस दिखे, रीपर्चेस का मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये प्रोडक्ट अगर आपके बिजनेस में है, रीपर्चेस दिख रहा है, समझिए वो काम होने वाला है, वहां पे लाइफ टाइम पैसा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, आपने 10,000 पीवी कर लिया, देन कंपनी बोलती है कि आप नेटवर्क को बिल्ड करना स्टार्ट करो, लोगों से बात करना स्टार्ट करो। आपने बात करना भी शुरू कर दिया। जब लोग बात करते करते एक कारवां बनता चला गया, लोग बिजनेस में आते चले गए, ठीक है। तो बिजनेस में आते चले गए। देन अगेन जब कंपनी लॉन्च हो, कंपनी बोलेगी प्रोडक्ट खरीदो। अब चूंकि लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। तो मान लो कि जैसे यहां पे मैचिंग का खेल होता है लेफ्ट एंड राइट पे। जैसे आपने स्ट्रक्चर में देख रहे हो, एक बंदा ऊपर है, 2 बंदे नीचे हैं, उनके नीचे मान लो टीम खड़ी होगी 50-100 लोगों की। तो उसमें हमें कोशिश क्या करना है कि लेफ्ट और राइट को नंबर्स में मैच करना है। मतलब इधर 50 हो, इधर 50। एग्जैक्ट तो कभी नहीं मिलता, और कंपनी बोलती भी नहीं कि एग्जैक्ट मैच कराओ, लेकिन सर्टेन 40-60 का रेशियो एटलीस्ट होना चाहिए। 40-60 हुआ, 50-50 हुआ, 30-70 भी चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो जाता है, वो आने वाले टाइम में बैलेंस भी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कंपनी कहती है कि 10,000 पीवी आपने कर लिया, और आपके लेफ्ट राइट में अगर टर्नओवर 3-3 लाख का होता है, 3-3 लाख का मतलब इंडियन करेंसी में समझिए 40 से 45 हजार रुपए का टर्नओवर लेफ्ट में, 40 हजार का टर्नओवर राइट में अगर आप करते हो, वहां से आपका पे आउट शुरू हो जाता है, ठीक है। पे आउट शुरू होता है फर्स्ट मैचिंग से ही। 1,321 रुपए आपको वहां पे पे आउट बनकर निकल जाएगा जब आप 10,000 पीवी करते हो। लेकिन अगर इस बिजनेस को हम लोग 3 लाख पीवी से स्टार्ट करें, 3 लाख पीवी, इसका जो कॉस्ट आएगा अप्रॉक्स 40-45 हजार के आसपास आता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि 40-45 हजार रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंडेटरी नहीं है। बिजनेस को करना है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट का एक रेंज होना चाहिए, ताकि उसको आप यूज भी करो, लोगों को दिखाओ भी, समझाओ भी, उनको घर पे बुलाओ, सब कुछ करो। तो हमारे पास एक डिस्प्ले करने का, एक कुछ बताने का फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए। फिजिकल प्रोडक्ट दिखाने का फायदा अलग है, उसका मजा अलग है। तो ये जो कर सकते हैं वो करें, करना चाहिए। अगर आपके पास है तो कीजिए, 100% कीजिए। उसका रिजल्ट जब करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि मैं क्यों ऐसा बोलता हूं, ठीक है ना। अदरवाइज 10,000 पीवी तो मिनिमम है ही।
1500 रुपए का सामान खरीदा आपने, देन धीरे 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 करते चले गए और यहाँ पे 3 लाख की जब आपका पर्सनल पीवी होता है, 3-3 लाख की मैचिंग होती है, वहां पे कंपनी आपको देती है लगभग 3 गुना इनकम। जो 1321 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो जो आएगा वो इनकम है यहाँ पे आपको मिल रहा है सेम टर्नओवर पे। क्यों मिल रहा है 4-3 गुना? वहां क्योंकि आपने पर्सनल 3 लाख पीवी किया है। ठीक है, ये मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, मैं फिर से कह रहा हूं किसी को फोर्स करना भी नहीं चाहिए, बट मैं एक ऑप्शन देके चल रहा हूं। ठीक है ना। देन जैसे जैसे आपका पर्सनल पीवी बढ़ता चला जाएगा, यहां पे आउट भी आपको बढ़ते चले जाएंगे। 1321 रुपए से लेकर के यहां पे 79287 अप्रॉक्स 80,000 रुपया यू कैन मेक एवरी डे। ये जो कैलकुलेशन है ये डेली बेसिस का है। 1321 मैंने बोला, ये ऐसा नहीं है कि महीने की कमाई है, ये एक दिन की कमाई होगी साहब। हर रोज मैच कराओगे, हर रोज मिलेगा। 3 लाख पर्सनल करो, 3-3 लाख की मैचिंग हर रोज हो रही है आपकी टीम में, तो हर रोज 4,000 रुपए कैश आपका चेक बन रहा है। आप 4,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1,20,000 कर लो। शुरुआत बिजनेस करते ही अगर आपके पास है कनेक्ट, नेटवर्क अच्छा है, बनाइए, लाख सवा लाख रुपए यहां से बनाइए, कौन रोकता है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से करते करते पर्सनल पीवी बढ़ता चला जाएगा, आपकी मैचिंग होती चली जाएगी और आपका पेमेंट जो है 1321 से शुरू होता है और आखिरी जो पे आउट यहाँ मिलता है 79287। ठीक है, ये मैक्सिमम है। ये है जनरल कमीशन का पार्ट। मैं होप कर रहा हूं कि आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक। अगर क्लियर नहीं होगा तो 100% मैं आगे फिर बताऊंगा, फोन पे भी बात कर सकते हैं, अपने अपलाइन से भी आप डिस्कस कर सकते हो। करेक्ट। अब आते हैं मेन चीज पे, ये है आपका मास्टरशिप बोनस। मास्टरशिप बोनस जो है ना, यहां से खेल जादू चालू होता है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस के उसमें आ जाते हैं, ग्लोबल बिजनेस के पार्ट बन चुके होते हैं, जहां ग्लोबल लेवल पर जो टर्नओवर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पे आउट मिलना शुरू होता है। राइट। सबसे पहला यहां लेवल है सेल्स मास्टर, जो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि सेल्स मास्टर को टारगेट बनाइए। क्यों मैं बोलता हूं? क्योंकि यहां तक पहुंचना बहुत भारी नहीं है। 3 महीना 4 महीना की वर्किंग आपको सेल्स मास्टर पहुंचा सकती है दोस्त। ठीक है ना। यहां पे करना क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, यही सब कुछ टर्न अराउंड कर देगा आपको। अगर इस बिजनेस में आपको आगे लेवल पर जाना है ना, तो सेल्स मास्टर बहुत ही इजीली आप पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे 20% टोटल पैसा मिलता है सेल्स मास्टर, मैंने बताया था आपको, 44% जनरल कमीशन, 20% मास्टरशिप बोनस। इस 20% का हाफ पोर्शन जो है ना, वो केवल सेल्स मास्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ग्लोबल टर्नओवर का 10% निकाल के इस सेल्स मास्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और ये एक अच्छा खासा अमाउंट निकल के आता है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक फिगर चला जाता है ये। ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बिजनेस में यहां से अगर आप शुरुआत करते हो तो आपकी ताकत, आपकी एनर्जी आसमान छुएगी और कोई रोक नहीं सकता आपको। करना क्या पड़ेगा सेल्स मास्टर के लिए? इसकी कैलकुलेशन महीने में 2 बार होती है, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, देन 16 टू एंड ऑफ द मंथ, वो 30 का महीना हो चाहे 31 का महीना हो। करेक्ट। यहां पे कंपनी बोलती है कि अगर आपका पर्सनल 7 लाख पीवी है, पर्सनल 7 लाख पीवी और 25 लाख लेफ्ट में, 25 लाख पीवी राइट में होती है, कंपनी जो आपको वहां पे मिनिमम जो पेमेंट बनता है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास बनता है। उसके बाद जब जनरल कमीशन को वहां पे ऐड कर दोगे तो फिगर 2-2.5 लाख के आसपास चला जाता है। राइट। तो यहां पे इस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। 7 लाख पीवी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्रॉक्स 85,000 90,000 के आसपास की परचेजिंग करनी पड़ेगी। अब मैं इसलिए बोलता हूं कि आपको मतलब 10,000 रुपए से शुरू करना चाहिए एटलीस्ट। क्यों बोलता हूं? क्योंकि 10,000 या फिर 10,000 रुपए में कितने पीवी मिलेंगे आपको? 10,000 के आसपास में आप देखोगे तो 70-80 हजार के आसपास पीवी मिलता है। अगर ये मान लो पीवी आपने बढ़ाना शुरू कर दिया ना, तो जल्दी आप 3 लाख तक पहुंच जाओगे पर्सनल पीवी पे, जल्दी आप 7 लाख पे पहुंच ना। एक बार झटके में मालूम चला टीम में काम शुरू हुआ और टर्नओवर अचानक से बढ़ गया, फिर आप फंस जाओगे। अरे यार मुझे 7 लाख पीवी करनी, मैं कैसे करूं? मेरे को 80,000 पर लगाने पड़ेंगे, मैं कहां से लगाऊं, कैसे करूं? ये हड़बड़ आ जाएगी। इसलिए एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट हर महीने परचेस कीजिए। खरीदारी अपने पर्सनल वही 2-2.5 हजार का रखो, बाकी को अपने आस पड़ोस में लोगों को बुलाओ, घर पे उनको दिखाओ, वो लोग क्या लेना शुरू कर देंगे आपसे प्रोडक्ट। जब लेना शुरू कर देंगे तो टर्नओवर वहाँ आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे जो पर्सनल पीवी है वहाँ बढ़ना चालू हो जाएगा। लोगों का डिमांड आना शुरू हो जाएगा कि यार वो टूथपेस्ट मुझे दीजिए, आप देते रहो उनको 2-4 महीना। इस तरीके से अगर प्लानिंग करें, उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा आपको कैसे काम करना है। तो सेल्स मास्टर में मात्र देखिए यहाँ पे 7 लाख पर्सन में भी 25-25 लाख की मैचिंग, 2-2.5 लाख का खेल यहाँ पे चालू हो। कंपनी जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अचीव करते हो, कंपनी आप 20,000 रुपए का प्रोडक्ट देती है, जिसके अंदर एटमी फेम सेट है, एटमी इवनिंग केयर का एक सेट है। ठीक है। देन अगेन हम लोग बताते हैं डायमंड मास्टर पे, इसका नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे कंपनी कहती है कि आपका पर्सनल पीवी 15 लाख पीवी होना चाहिए और 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में और 2 सेल्स मास्टर राइट में। यहाँ कंपनी जो है आपको देती है 2,60,000, ये मिनिमम पैसा है। ये एग्जैक्ट फिगर जब आप जोड़ोगे, इसमें जनरल कमीशन को ऐड कर दोगे, जनरल कमीशन के बगैर है ये फिगर 2,60,000। इसमें जहां आपने जनरल कमीशन को ऐड किया, ये फिगर 3.5-4 लाख के आसपास चली जाती है दोस्त।
ठीक है। तो यहाँ से आपकी बिजनेस जो है 3.5-4 लाख की बिजनेस शुरुआत हो जाता है, आगे बहुत पैसा है। यहाँ पे डायमंड मास्टर आप बनोगे तो कंपनी जो है आपको एक रिवॉर्ड देती है। रिवॉर्ड फॉर डायमंड मास्टर में क्या होता है, कंपनी एक लैपटॉप देगी या टैब देगी। दूसरा आपको है, अच्छा इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 40,000 होगी, ठीक है ना। लैपटॉप टैब मत समझना कि 15,000 का टैब पकड़ा देगी, उसकी भी कॉस्ट मेंटेन किया गया है यहाँ पे कि जो लैपटॉप होगा, जो टैब होगा, उसकी जो कॉस्ट होगी वो 40,000 इसके लिए बनाया गया है, 40,000 का होना चाहिए वो, ठीक है। एटमी के वही प्रोडक्ट मिल जाएंगे, 20,000 के प्रोडक्ट मंगे और 40,000 का लैपटॉप मिल गया, 60,000 का प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी प्रोवाइड करती है जब आप फर्स्ट टाइम अचीव करते हो, राइट। और इसी तरीके से करते करते यहाँ पे आगे बढ़ते चले जाओगे और इनकम इतनी ज़बरदस्त है कि 7 लाख 8 लाख महीने का, 10 लाख 15 लाख 13 लाख महीने की इनकम यहाँ पे है। लेकिन जो मैं आपको ये सब चीज़ों में अभी नहीं उलझाऊंगा, मैं आपको सीधा दिखाता हूँ ड्रीम, जो लोगों की ड्रीम है इस बिजनेस के अंदर, वो ये है कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है। अपने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये है इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर में कंपनी कहती है कि आपका 24 लाख पे भी पर्सन होना चाहिए और 2 क्राउन मास्टर लेफ्ट में, 2 क्राउन मास्टर आपके राइट में होने चाहिए। ये आप अचीव करते हो, कंपनी जो है वहां पे मंथली पे आउट जो बनता है वो 70 लाख रुपए बनता है। कंपनी जब आप बनोगे यहाँ पे इंपीरियल मास्टर, तो कंपनी जो है आपको 6 करोड़ रुपए वन टाइम कैश बोनस देती है। वन टाइम कैश बोनस, समझिएगा इस बात को। कंपनी आपको एक लग्जरियस कार देती है, कार आप अपने हिसाब से कर दो, कंपनी उसके लिए आपको 50 लाख रुपए देती है। कार आप ले लो, जो चाहिए वो लो, महंगा चाहिए और महंगा पैसा जोड़ के अपना ले लो, कम में चाहिए तो कम में कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कंपनी विल गिव यू 50 लाख रुपीज फॉर द लग्जरियस कार। कंपनी एक ऑफिस प्रोवाइड करती है 1700 स्क्वायर फीट का, जिसका जो रेंटल चार्ज होगा उसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपया रेंट एवरी मंथ वो पे करेगी आपके लिए। आपका पर्सनल ऑफिस होगा, पर्सनल असिस्टेंट होगा, जिसकी सैलरी होगी, जिसकी लिमिट उसमें भी रखी गई 50,000। उस असिस्टेंट को 50,000 कौन देगा, कंपनी, ठीक है। कंपनी आपको एक ड्राइवर भी देता है जिसकी एक लिमिट है 50,000, वो भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। और फॉरेन ट्रिप वगैरह तो आपको पता ही है, आप 11 दिन के लिए आपको बाहर भेजा जाएगा यूरोपियन कंट्री के अंदर विथ फैमिली, 4 लोग होंगे परिवार के अंदर, जाइए 10-12 दिन ऐश कीजिए, घूमिए फिरिए। और कंपनी एक चीज और यहाँ पे प्रोवाइड करती है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है, उसकी लिमिट है 6 लाख रुपया मंथली। यहाँ पे कंपनी कहती है कि आप अपने टीम पे खर्च करो इस पैसे को। 6 लाख रुपए कंपनी आपको देती है महीने का, केवल इसलिए कि अपने टीम पे खर्च कीजिए। मतलब कल को आप चंडीगढ़ चले गए तो वहां पे एक मीटिंग हो रही है, वहां पे गए तो वहां पे क्या कुछ बुफे खाना पीना डिनर रख दिया गया, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी ना वो भी कंपनी पे करेगी आपको। उसकी एक लिमिट है 6 लाख। वो डिपेंड करता है कि वो इंपीरियल मास्टर कहां पे कैसे खर्च करता है। बाकी कंपनियों में क्या होता है, पॉकेट से पैसे लगते हैं साहब। मीटिंग होगी 40-40 हजार रुपए ले लिया जाता है मीटिंग के लिए। बताइए क्या चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। यहां पे हर चीज कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी अपना। एक मिनट जी, ओके। तो यहां पे जो 6 लाख जो है वो आपकी जो लिमिट देती है हर महीने, यानी कि साल का 72 लाख रुपया दिया जाता है आपको कि आप अपने टीम के अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, उनको कहीं घुमाने ले जाओ, कहीं कोई छोटा मोटा एक्टिविटी हुआ वहां पे चले जाओ, और जो उसका खर्चा आता है वो खर्चा आप अपने लेवल पे एक बंदा पे कर सकता है। इतना बड़ा सब कुछ आपको दिया जाता है। आप सोचो, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, फॉरेन ट्रिप है, एक टीम है, लाखों लोगों की टीम आपके पास होती है, कंपनी का सपोर्ट होता है, कंपनी हर चीज आपको दे दिया यहाँ पे। आप उसको, आपकी फीलिंग उस वक्त होगी कि भाई मैं अगर एज ए सेलिब्रिटी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपकी जो वहां पे कभी पुणे में सेमिनार हो रहा है, कभी चंडीगढ़ में सेमिनार हो रहा है, कभी थाईलैंड में चले गए सेमिनार देने के लिए, बस यही कंपनी आपको केवल सर्कुल मतलब टॉप क्लास का टिकट करवा के देगी, सर आपको वहां पहुंच के सेमिनार देना है, हर खर्चा कंपनी उठाएगी आपकी। वहां जाओ सेमिनार में, वहां पे जाके बातें करो, यहाँ सेमिनार हुआ वहां पे जाके बातें करो, इस तरीके की एक्टिविटी आपकी रह जाएगी। आपकी नौकरी, आपकी जो लाइफ है एकदम रॉयल लाइफ रहेगी। इस चीज को फील कीजिए बॉस, मैं जो कह रहा हूँ। ये फील नहीं कर पाओगे तो बिजनेस में जो बातें कर रहा हूँ आपको हवा ऊपर ऊपर बाउंसर जा रहा होगा अभी, जो इस चीज को फील नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज को फील कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर भी लोग खड़े हो गए और आपने देखा है अभी 2-4 दिन पहले कि किस लेवल पे इंपीरियल मास्टर को रिकॉग्नाइज किया है, पैसा कैसे दिया गया उसको, आपको पता है सारी चीजें। कोई हमने अपने मन से कोई बातें यहाँ पे नहीं की। तो ये बिजनेस है, ये बिजनेस प्लान है जो कंपनी की तरफ से हमें दिया गया है। इस बिजनेस के तहत आओ, काम करो, लाइफ को चेंज करो। तो दिस इज ऑल अबाउट द एटमी बिजनेस प्लान। और अब मैं जो आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बहुत रिसर्च करके चीजें बताई है। इस बिजनेस में देखिएगा, मैं एक बार उसको एक बार स्क्रीन पे लगा देता हूं। अच्छा, इसमें मैं एक बार थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि एक इस टीम में, इस मीटिंग के अंदर आज एक हमारे टीम के एक जबरदस्त लीडर हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि उनको मैं इस मीटिंग में एक बार इन्वाइट करूं और ये कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, है ना। कुछ ये बेसिकली बाय प्रोफेशन जो है, ये जस्ट अ मिनट, ही इज अ प्रोफेसर, और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज इनके पास है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैं जस्ट आपको अभी एक बार उनको इनवाइट करता हूं, ठीक है।
देखिए इनके इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। जयंता कुमार बिहारी जी इनका नाम है। बेसिकली उड़ीसा के रहने वाले हैं, ठीक है ना। और इनकी जो एजुकेशन है वो ज़बरदस्त लेवल पे, कटक फॉर 5 इयर्स, किम्स कटक फॉर 5 इयर्स, स्टार्टेड जॉब इन 2006 एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंटेंट ओमफेड उड़ीसा अमूल, ठीक है। और 2005 में इन्होंने कॉमर्स पीजी की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद इन्होंने 1 साल के काम करने के बाद क्वालिफिकेशन जो इनकी एमकॉम, एमबीए, एमफिल, यूजीसी, एनईटी, क्या इतने सारे क्वालिफिकेशन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग 10 मिनट के लिए केवल कनेक्टेड हुई, उनको सुनिए। और इस बिजनेस के अंदर वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लर्निंग है इनके पास ऑलरेडी, और कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं और कॉमर्स पे काफ़ी अच्छी पकड़ भी है, बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, बहुत तगड़ी प्लानिंग इनकी है। तो मैं इन्वाइट करूंगा एक बार मिस्टर जयंता बिहारी जी को कि प्लीज आप आएं और एक बार आपका जो कंटेंट है प्लीज अपने स्ट्रैटेजी जो है बिजनेस के लिए जो आपने बना रखा है उसको शेयर करें। जयंता बिहारी जी। Yes, sir. Yes, sir. राइट Good evening, attendants. First of all, thank you, Rakesh sir, for giving me an opportunity to share my views and strategy in this national platform. मेरा strategy ये है कि how to accumulate personal PV with very low investment and how to start earning with zero team size. देखिए, ऑटोमे में जो जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, एजुकेशन सेंटर कमीशन, सबके लिए एक डिसेंट साइज की जरूरत होती है। लास्ट वन इज रिटेल प्रॉफिट, जो आप जीरो टीम साइज में भी बना सकते हैं। देखो, अगर आप अमूल, डाबर, पतंजलि, XYZ जैसे देसी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन होते तो आपको कम से कम 5 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आता और एक गोडाउन लेते रेंट में या खुद की। अगर खुद की होता तो रूम रेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको खोना होता। अभी आप एक ग्लोबल ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो भी फ्री में, गोडाउन रेंट में लेने की कोई जरूरत भी नहीं, और वो ग्लोबल ब्रांड जिसके साथ वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का सपोर्ट है। अभी मैं स्ट्रैटेजी में बारे में बात करूंगा। ये मैं बोल रहा हूँ उनके लिए जिनकी टीम साइज 0 है। दूसरे लोग जैसे मैंने हैविंग 260 टीम साइज भी फायदा ले सकते हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आप 10,000 रुपीज 4 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 2500 इन नवंबर, 2500 इन जनवरी, 2500 इन मार्च, 2500 इन जून। मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि कंपनी की बाकी प्रोडक्ट जैसे लिक्विड डिटर्जेंट, लिक्विड डिशवॉशर, हिमोहिम जून तक आ जाएगा। इसकी डिटेल स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगा जब प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी हमें 2500 में एक 4 सेट टूथपेस्ट खरीदना है, उसमें 16 टूथपेस्ट आ जाएगा। आपको क्या करना है, अपनी यूज के लिए 1-2 रखना है, बाकी की सारे आपको अपने क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी, ऑफिस में कलीग्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे बुक पब्लिशर, मेडिसिन कंपनी करते हैं। इसका फायदा क्या होगा, कुछ लोग पैसे दे देंगे पर आप उनसे बोलिएगा कि फर्स्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, बाद में पैसा देना। फिर 2 हफ्ते के बाद उनसे पूछिएगा कि प्रोडक्ट कैसा है, वो डेफिनेटली अच्छा बोलेंगे। फिर आप बोलना कि अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे 1 हफ्ते पहले बता देना, क्योंकि ये साउथ कोरिया से आती है, 1 वीक लगेगा। तो इसमें क्या होगा, 15 लोगों से कम 500 कस्टमर बनेंगे। आपको 1 वीक पहले पता चल जाएगा किसको प्रोडक्ट चाहिए, तो आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं और प्रोडक्ट 1 वीक में आ जाएगा। आप डिलीवर करते ही आपको पैसा मिल जाएगा। बट आप ऑर्डर कब करोगे, जब एटलीस्ट 4 ऑर्डर आपके पास आ जाए, क्योंकि हमारी टूथपेस्ट 4 की सेट में आता है। इस स्ट्रेटेजी में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं होगा, आपको स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा। इसे जापान में बोलते हैं जस्ट इन टाइम परचेजिंग। फिर वही कस्टमर को आप कंपनी की आने वाले समय में सब प्रोडक्ट पुश कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका परमानेंट कस्टमर बढ़ता जाएगा। राइट। उसमें से कुछ कस्टमर आपसे पूछेंगे ये प्रोडक्ट आप कहां से लाते हो, बाजार में तो नहीं मिलता। इसी वक्त आपको बताना है कि आप मेरे जैसे प्रोडक्ट लाओगे तो आपकी आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। आप उनसे बताना डॉक्यूमेंट के साथ 10,000 पीबी के लिए भी 2500 चाहिए। इनसे क्या होगा, मेंबर 10,000 पीबी के साथ बनेंगे। या ये गया ऑफलाइन व्यापार। अब आता है ऑनलाइन। अगर आप एक मैसेज फेसबुक में और पर्सनल व्हाट्सएप में डालें कि मेरे पास कोरिया की हेयर केयर, होम केयर, ओरल केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट अवेलेबल है,
जो प्रोडक्ट कायरी जैसे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्च किया हुआ पेटेंटेड प्रोडक्ट है, इसमें आपको एक दो ऑर्डर आएगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे को 2 ऑर्डर आ गया है, पर मैं होल्ड करके रखा हूँ क्योंकि मेरी प्रोडक्ट अभी तक नहीं पहुंचा। इसमें क्या होगा, आप आपके बैंक डिटेल्स फ्रेंड के साथ शेयर करना, वो पैसे डालेंगे, आप ऑर्डर देंगे, ऑर्डर डायरेक्ट फ्रेंड की एड्रेस में डिलीवर होगा। इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगी क्योंकि इनवॉइस में डीपी प्राइस, जीएसटी एंड डिलीवरी चार्जेस रिफ्लेक्ट होगा, तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, पर आपका पर्सनल पे भी जरूर बढ़ेगा विदाउट योर इन्वेस्टमेंट। कुछ महीना प्रोडक्ट यूज करने के बाद कुछ कस्टमर ये पूछेंगे कि तू प्रोडक्ट कहाँ से लाता है, तो आएगा आपका मेंबर बनाने की टाइम। पहले जैसे आपको डॉक्यूमेंट लाते वक्त 2500 अकाउंट में लाना और आईडी क्रिएट करने के बाद उनके लिए भी 4 सेट टूथपेस्ट उनकी आईडी से आप खरीदना, उनको भी सेम स्ट्रैटेजी 15 लोगों की डिस्ट्रीब्यूट करने की बताना, जय हो फिल्म जैसे। यही है मेरी स्ट्रैटेजी, यही है मेरी रणनीति। कैसा लगा बताइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जयंता जी। देखिए ये स्ट्रैटेजी मैं क्या बताऊं, ये चीज़ें अगर लोग समझ जाएं और इस तरीके से काम करना शुरू कर दें तो इमीडिएटली उनको रिस्पांस मिलना भी शुरू हो जाएगा। और मैं आप सबको बता दूं कि जयंता बिहारी जी एक वेल क्वालिफाइड, और इन्होंने मुझे आगे बढ़ के मुझे एक चीज़ बताई कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ हिंदी के अंदर, बट अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ। तमिल इंग्लिश में नहीं, आप हिंदी में, आप जो मुझसे बात कर रही है, हमारी फ़ोन पे आज कन्वर्सेशन हो रही थी, तो इन्होंने बोला कि मुझे आपकी हिंदी बिल्कुल समझ में आ रही है और आई होप सबको यहाँ पे हिंदी इनकी समझ में आ गई होगी। सो जयंता बिहारी, थैंक यू सो मच जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की। हर लोगों को ऐसे दिमाग लगाना चाहिए और इनको फॉलो भी कीजिए आप लोग, इस तरीके से भी काम किया जाता है। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से कोई भी अगर चाहता है कि मैं भी कुछ प्रेजेंट करूं या मैं अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूं तो प्लीज मुझे कॉल करके बताइए। मैं ऐसा नहीं है, हर लोग यहाँ पे टैलेंटेड हैं, सब लोग अपने अपने फील्ड में माहिर लोग हैं। मैं सबको चेक करना चाहता हूं कौन किस लेवल पे किसकी अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है कल को जो मैं जो बता रहा हूं उससे बेटर आपके पास आइडिया हो तो लोगों को उसके बारे में मालूम चले। तो मैं चाहता हूं जो लोग भी इसमें एग्रेसिवली कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक बार मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग भी आना शुरू कीजिए। आप लोग भी आना शुरू करोगे तो इससे क्या डुप्लीकेशन स्टार्ट होएगा, ठीक है ना, तो फिर आपके टीम में भी डुप्लीकेशन होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाए इसके अंदर, ताकि इसके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हम लोग निकाल सकें, राइट। तो थैंक यू सो मच जयंता बिहारी जी, थैंक यू सो मच। इसको हम लोग वापस टाइम बाय टाइम में हम लोग चेंज करते रहेंगे। आई मीन आपको बार बार हम लोग प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे और आप अपना नया नया जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है प्लीज हमसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों से, जिस आपके स्क्रीन पे आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा अभी, उस चीज को आप देखिए। और मैं नॉर्मली, ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत ही शॉर्ट में मैं निकालूंगा, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेंटल बैलेंस का खेल है बॉस इस बिजनेस के अंदर, उसके लिए क्या करना है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। स्ट्रैटेजी एंड देयर इंप्लीमेंटेशन, इसमें क्या है कि आप लोगों ने बिजनेस को साइन तो आप लोग कर चुके हो। फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस बिजनेस के जो कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसको आपको हमेशा फॉलो करना है दोस्त। मैं एक नई चीज दिखा रहा हूं, हर बार मैं कोशिश करता हूं कुछ नया बिजनेस प्रेजेंटेशन के साथ साथ कुछ एड ऑन करूं। ये एड ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान तो डेली रिपीट हो ही रहा है। तो फंडामेंटल ऑफ एटमी के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको अपने लाइफ के अंदर डालनी पड़ेगी, जिसके अंदर पहला पॉइंट मैंने लिखा है, वॉच डेली ऑडियो एंड वीडियो 30 मिनट्स पर डे। मतलब हर रोज आधा घंटा कुछ अच्छे मोटिवेशनल ऑडियो जो सक्सेस स्टोरी है उसको सुनना, पढ़ना, पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा एवरीडे आप सुनो या देखो कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियो जो हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपके पर्सनल लेवल पे मिल जाएंगे, गूगल पर सर्च करोगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ऑडियो एंड वीडियो 30 मिनट्स डेली सुनना शुरू कर दीजिए। इससे आपका मेंटल बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि आप जिन लोगों के बीच में घिरे हो आज के डेट में, वो नेगेटिविटी बहुत जबरदस्त है। इतनी जबरदस्त नेगेटिविटी है कि उन्हीं अनफॉर्चुनेटली हमें उन्हीं के बीच में रहना पड़ता है, और वहां पे जाकर के वही प्रॉब्लम आती है कि आदमी अपनी बातें ना करके दूसरी की बातों को सुनना शुरू कर देता है, राइट। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा 30 मिनट के लिए, चाहे रात में करो, मॉर्निंग में, मैं तो कहता हूं कि सुबह उठते के साथ एक सबका अपना अपना एक स्पीकर होता है दोस्त, हर कोई किसी न किसी को फॉलो कर रहा है। आधा घंटा 15 मिनट सुबह सुन लिया आपने, 15 मिनट रात को सोते समय सुन लिया, यही करना है। इसकी आदत डाल लीजिए, इसका मजा बहुत तगड़ा है। इसको हम अभी आपको रियलाइज शायद नहीं हो पाए मेरी बातों का, लेकिन जहां आपने 20-21 दिन इसको किया, 21 दिन कीजिए मेरे कहने पे, 21 दिन कीजिए, लगातार कीजिए, बीच में गैप मत कीजिएगा। उसके बाद आप ही अपना एक्सपीरियंस मेरे शेयर कीजिएगा कि 21 दिन सुनने के बाद मेरा जो मेंटल बैलेंस कह लो या फिर मेरा जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस जो मेरा है वो बदला है, राइट। देन बुक रीडिंग 1 से 2 पेज डेली। जब आप सोने जाते हो, ये मैं सुबह ये नहीं कहूंगा कि सुबह सुबह करो, लेकिन सोने से पहले कोई भी अच्छी किताब पकड़ लो आप,
रिच डैड पुअर डैड पकड़ लो, ऐसे कई सारे मोटिवेशनल बुक्स हैं जिसका पूरा रिकमेंड मैं कर लिस्ट आपको दे दूंगा, उसको पढ़िए, है ना। और 1-2 पेज पढ़ो डेली, मतलब 1-2 पेज, ऐसा नहीं किताब खत्म करना है मेरे को, एवरी डे 1-2 पेज आपको पढ़ना है, फिर सो जाना, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी आपको। 1-2 पेज पढ़ा सो गए, 1-2 पेज पढ़ा सो गए, 15 मिनट ऑडियो, 15 मिनट वीडियो, सुबह शाम बुक, इनकी आदत डालनी शुरू कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये है मीटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन ग्रुप मीटिंग एंड एटमी ट्रेनिंग, इसको अटेंड करना बहुत जरूरी है दोस्त। ऑनलाइन मीटिंग को कभी मत छोड़ो, जो मीटिंग आज हम लोग कर रहे हैं तो कभी मत छोड़िए, ये छूटा तो बहुत कुछ हाथ से निकलने लगेगा आपको, और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या क्या मिस कर रहे हो इस बिजनेस के अंदर, राइट। ऑफलाइन मीटिंग अभी हम लोग शुरू नहीं किया है, ऑफलाइन मीटिंग जब शुरू होगा और स्टेट वाइज अलग अलग सेंटर पे जब होने शुरू हो जाएंगे, अभी कोविड के चक्कर में सारे काम रुके हुए हैं, तो ऑनलाइन मीटिंग हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। और एटमी की ट्रेनिंग जो भी आने वाले टाइम में आप लोगों को मिलेगी, इसको भी मिस नहीं करना। जो सक्सेस एकेडमी का लिंक आपके पास आता है, ऐसे कोई भी एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। ऑनलाइन मीटिंग को बिल्कुल मिस मत कीजिए, चाहे जैसे भी हो, बिल्कुल अर्जेंसी कुछ आए तभी आप कर लेना, अदरवाइज इसको मिस मत कीजिएगा। यही चीज आप करोगे आपकी टीम करेगी, आप नहीं करोगे आपकी टीम नहीं करेगी दोस्त, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ठीक है। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं, 100% जो है प्रोडक्ट यूजर आपको बनना पड़ेगा इस बिजनेस की। ये जो हम लोग जब फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर मान लो आपके घर में या फिर आपको प्रोडक्ट की कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और जस्ट मिनट, प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, आपने क्या किया, मान लो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट आपको बाजार में भी अवेलेबल है, एटमी के अंदर भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप एटमी के जगह पे दूसरा कोई ब्रांड यूज कर रहे हैं सर, तो ये बिल्कुल फंडामेंटल को आप ब्रेक कर रहे हो, बेसिक चीजें को आप तोड़ रहे हो, इससे फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। आप नहीं यूज करोगे, टीम यूज नहीं करेगी, आप पे भी नहीं करोगे, टीम पे भी नहीं करेगी। ये होता है इस बिजनेस के अंदर, ये बहुत जरूरी है कि इसको हम लोग जितना जल्दी हो सके करेक्ट कर लें। जो प्रोडक्ट एटमी के पास अवेलेबल है और वो आपके यूज का है, जो आप यूज पहले करते आ रहे थे, उसको जरूर लीजिए। जो हमारे पास उसको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं, शेयर द प्रोडक्ट्स। जो आप प्रोडक्ट यूज करते हो ना, उसको शेयर करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप प्रोडक्ट यूज करे जा रहे हो, करे, लेकिन किसी से बात नहीं करे, किसी से बोल नहीं रहे, तो उसका एक देखिए, यूज करो, उसका फायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। शेयर करोगे तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट अगर देखे तो वहां से आपका काम निकलना शुरू हो जाएगा। तो शेयरिंग बहुत जरूरी है। जो आपको अच्छा लगता है वो शेयर कीजिए। जब हम लोग कोई मूवी देख के आते हैं, अच्छा लगता है, हम लोग 4 जगह शेयर करते हैं। जब प्रोडक्ट आप यूज करोगे, आपको अच्छा लगेगा, उसको शेयर कीजिए। यही तरीका है, यही काम है बिजनेस में, और कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हंसते खेलते घूमते फिरते इस बिजनेस को बिल्ड करते चले जाइए। इस बिजनेस को एंजॉय करना शुरू कीजिए। इस बिजनेस को एंजॉय नहीं कीजिएगा, जहां आपने इसको बर्डन ले लिया और आपको प्रेशर में आके काम कर रहे हैं, तो समझ जाना काम नहीं होने वाला है। इस बिजनेस को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए दोस्त, ठीक है। देन शो द प्लान। जब कोई बंदा इंटरेस्ट होता है प्रोडक्ट के बारे में यूज करने के बाद, वो पूछता है कि कौन सी कंपनी है, क्या है, क्या है, उसको एग्जैक्टली बैठा के कंप्लीट प्लान बताएं और इमीडिएटली फॉलोअप कराएं अपने अपलाइन से। आप फॉलोअप खुद नहीं करना चाहिए, अपने अपलाइन से फॉलोअप कराइए, उनको अपने अपलाइन से मिलवाइए, फोन पे बात कराइए, वो क्लोज कर देगा डील को, राइट। टीचबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। आपको सीखना पड़ेगा इस सिस्टम के साथ और सिखाना पड़ेगा। आपको मोटिवेटेड हमेशा रहना पड़ेगा। एडवाइस अपने सीनियर से एडवाइस लीजिए। सक्सेस के बारे में पढ़िए, अपने डाउनलाइन को सिखाइए। डायरेक्शंस है, कोचिंग है, सपोर्ट है, गोल है। गोल सेटिंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा। होपफुली मैं कल ही बात करूंगा गोल सेटिंग के ऊपर। ट्रेनिंग है, ये अपने अपलाइन से सीखें, सिस्टम से सीखें और अपने टीम में डुप्लीकेट करें। ऊपर से सीखे नीचे तक फ्लो करो, ऊपर से सीखे नीचे तक फ्लो करें। यही है इस बिजनेस के अंदर, ये बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। जब आदमी एक मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता है ना, तो कई बार कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। कोई किसी से कुछ पैसा ले लिया, कोई किसी से कुछ कर लिया और उसके बाद ट्रांजैक्शंस हो गए, फिर आप भूल गए, तो ये टीम के अंदर एक नेगेटिविटी फैला देता है। कभी भी पैसे को लेकर के कोई नेगेटिव टीम के अंदर नहीं फैलनी चाहिए। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, बहुत जरूरी है ना। पैसा इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर, जितना क्लैरिटी रखोगे उतना बेटर है। मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो हमेशा आपको फॉलो करना है, करेक्ट, ठीक है। ये अकाउंटेबिलिटी आपको रहना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब एक चीज और है, ये आपको हर एक अपलाइन को दिमाग में रखना पड़ेगा कि मेरी टीम साइज कितनी है, कौन बंदा काम कर रहा है, किसका गड़बड़, किसका लेफ्ट राइट में बैलेंस खराब हो रहा है। ये अकाउंटेबली आपको रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, आपके टीम में हर जो अच्छे लीडर है उनके पता होना चाहिए क्या काम चल रहा है उनके अंदर, पीवी हो रही है नहीं हो रही है, कितना हो रहा है, कितना घट रहा है, उसको कितना करना चाहिए, उसकी नीचे लेवल पे मैचिंग होने वाली है तो उसको पर्सनल पीवी कितना करना चाहिए, उसका नजर आप रखो। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैचिंग हो गई उसको पे आउट नहीं मिला, क्यों, क्योंकि पर्सनल पीवी नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट।
देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद कीप काम एंड कॉन्टैक्ट अपलाइन, मतलब अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, काम दिमाग को ठंडा रखिए हमेशा, कभी पैनिक में नहीं आना है, कुछ भी ऊपर नीचे तो कभी पैनिक मत करो, अपलाइन से डिस्कस करो, क्या हुआ सर ऐसा प्रॉब्लम आ गया, क्या करें। अपलाइन, आपके अपलाइन के पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, राइट। तो कभी भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत पैनिक नहीं होना है, बड़े आराम से बड़े तरीके से इस बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये सब काम अगर आप करते हो तो इस बिजनेस के अंदर आप अचीवर हो, वो चाहे सेल्स मास्टर कर लो, डायमंड मास्टर कर लो, शरोन मास्टर कर लो, क्राउन मास्टर कर लो, इंपीरियल मास्टर कर लो, इस चीज़ को अगर आप फॉलो कर लिया आपने तो कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस के अंदर, राइट। तो ये बेसिकली मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा था। ये भी पीपीटी आपके मोबाइल में आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा, खुद भी देखिए, खुद भी समझिए, टीम को भी बताइए इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप, जब मैंने 2 पॉइंट कवर कर दिया, मेरे ख्याल से हम लोग अप्रॉक्स 1.5 घंटे के आसपास होने जा रहा है, तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आपका, है ना। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, कुछ सवाल जवाब किसी के पास है तो प्लीज़ पूछिए, एनीवन। कल भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं, उसका प्रेजेंटेशन मैंने रेडी है मेरे पास, लेकिन अभी मैं करूंगा तो थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा, तो आप लोगों का बहुत टाइम मुझे नहीं खराब करना, ठीक है। तो बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया, आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता दिया, उसके फ्यूचर के बारे में बता दिया, कंपनसेशन प्लान के बारे में बात कर दिया, और आज हमने फंडामेंटल सीखा। फंडामेंटल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं आने वाले टाइम 8 बेसिक्स के बारे में भी बात करूंगा और कैसे आगे काम रफ्तार बढ़ाया जाए उसके बारे में भी बात करेंगे। किसी का कोई सवाल जवाब हो प्लीज पूछिए, एनीवन। कोई कुछ ऐड करना चाहता है? आज जैसे जयंता बिहारी जी अपना एक सेशन दिया और काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया। मैं चाहता हूं आप लोग में से भी अपना कुछ नया, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, कुछ प्लान होता है, लेट्स डिस्कस। और पहले फ़ोन पे हम लोग बात कर लेंगे, देन अगेन हम लोग जो है उस चीज़ को मीटिंग के अंदर इंप्लीमेंट कराएंगे। जयंता बिहारी से मुझे इस टॉपिक पे काफ़ी देर बात हुई, उन्होंने जिस तरीके से क्लैरिफाई किया, मुझे लगा इमीडिएटली इनको टीम के अंदर हम लोग उसको सबको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। ये बिजनेस है, बिजनेस में आइडिएशन, कंसेप्ट, सब कुछ हो सकता है, हर एक चीज पॉसिबल है। आप लोग अपने हिसाब से समझिए, देखिए, नया कुछ आता है बताइए, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, मिलके काम करना है, मिलके हमें आगे बढ़ना है, राइट। सर दीपक बात कर रहा हूँ। दीपक जी बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कह रहे हैं कि 10,000 रुपए से ऊपर का जो ऑर्डर फ्री होगा, करेक्ट, तो वो इंक्लूडिंग जीएसटी होगा अमाउंट या विदाउट जीएसटी वाला? नहीं, विद जीएसटी होगा ये। विद जीएसटी मतलब टोटल इनवॉइस अमाउंट इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। सपोज अगर किसी का जो अमाउंट बैठा है वो 9,990 रुपए बैठा है और उस पे इसका शिपिंग चार्ज लग गया है, तो इट मींस कि उसमें जो शिप, वो जो मतलब हाँ उसमें तो लगेगा, सॉरी उसमें तो लगेगा ही ना, लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 10,000 पीवी, 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो डिलीवरी चार्जेस से बच जाओगे। डिलीवरी चार्जेस 100, 150, 200 रुपए तक जाता है, उससे आप बच जाओगे, इसलिए 10,000। अच्छा, इसमें इसके पीछे एक मिनट। अब मैं 10,000 के पीछे, देखिए 10,000 बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। 10,000 जब आप देखिए, हम क्या कहते हैं कि 3 लाख पर्सनल पीवी जब आपका होगा, आपका पे आउट 3 गुना हो जाता है। 1321 की जगह पे आपको 4,000 रुपए मिलने शुरू हो जाते हैं। क्यों ना हम वहां से स्टार्ट करें? 3 लाख पीवी अगर हम लोग करते हैं तो 3 लाख पीवी के लिए अब बताओ, अगर आज आपके टीम में 50 लोग हैं, इमीडिएटली कुछ टर्नओवर आ गया तो आप तो हबड़ा के लगोगे 3 लाख पीवी कैसे करें। 3 लाख पीवी आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं है। आज 10,000 करो तो 3 लाख पहुंचने में कितने दिन लगेंगे भाई साहब, देख लो आप। तो क्या इतना स्लो चलेंगे हम लोग? और जब 10,000 का सामान आप खरीदोगे ना तो 100% आप दिमाग लगाओगे वहां पे कि इसको यूज भी करें और इसको हम लोग रिटेल भी करें। रिटेल इन सेंस कि हम अपने नेटवर्क के अंदर हमारे आस पड़ोस के लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएं, उनको प्रोडक्ट डिलीवर करें। और यही जब प्रैक्टिस में आ जाएगा ना तो आपको लगेगा 10,000 क्या है, कुछ नहीं है यार। यहाँ पे लोगों ने 1.5 लाख रुपए का सामान का कस्टमर बना रखा है। अगर आपके पास 5 कस्टमर भी आ गए, 5 से 6 कस्टमर भी आ गए, वो 100% हर महीने आपसे सामान लेंगे, वो है ना। आप उनको आईडी, गेस्ट पासवर्ड दे दो, बोलो आप हमारे आईडी से परचेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस छोड़ो आप, ठीक है। इस तरीके से अगर आप काम करना शुरू करते हैं और 10,000 का एक आप हैबिट बना लेते हो कि एवरी मंथ आई हैव टू बाय 10,000 ऑफ प्रोडक्ट, आई मीन 10,000 रुपया मुझे इस का सामान मुझे परचेस करना है और मुझे यूज उतना ही करना है जितना मेरे काम का है। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 सामान तो सब जबरदस्ती आप यूज कर रहे हो, नहीं, अपने आराम से चलो, है ना। 10,000 को आप ये मत समझना कि हर महीने 10,000 लगाएंगे इसका मतलब 10 महीने में 1 लाख रुपया मेरा खर्चा हो जाए। खर्चा नहीं होएगा। आपने कितना, आपने 1,500-2 हज़ार का सामान परचेस कर रहे हो और उसी को यूज करो। बाकी जो 8,000 बचा, 8,000 का जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, उसके लिए क्या करना है, बिजनेस में लोगों से बात करनी है, लोगों को उसके बारे में बताना है। स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट आप दे करके आ जाओ, बोलो उसको यूज कीजिए, अच्छा लगे तो आप पेमेंट करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। और ऐसे प्रोडक्ट हैं कोई मना कर ही नहीं सकता, वो पैसे देगा आपको। और जब एक बार यूज करेगा तो बार बार बोलेगा, फिर आपके पास लिस्ट भी बन जाएगी किसको मैंने कौन सा प्रोडक्ट कब दिया था, उसको रिमाइंडर डालना शुरू कर दो। तो आपके पास 8-10 हज़ार का पीवी जो है ना, एक सेट पैटर्न में देखिएगा बन के तैयार हो जाएगा। तो पर्सनल पीवी का बर्डन आप पे नहीं आने वाला।
ठीक है, कल को मान लो 10,000 पीवी आप करते हो, उसका मतलब होता है 80,000 80,000 10,000 सामान लोगे तो 70-80,000 के आसपास आपका पीवी चला जाता है। अब बताओ 2-3 महीना आपने काम किया, 3 लाख पीवी ऐसे ही पहुंच गए आप, 3 लाख पीवी आप क्रॉस कर गए। लो, उसके बाद 7 लाख टारगेट होता है सेल्स मास्टर के लिए, यही काम करते रहिए, 5-6 महीना में सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन हो गया। अगर खुदा ना खास्ता टीम में पहले ही अचीवमेंट आ रही है तो पीवी कर लीजिए अपना, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा ना उसके अगेंस्ट में। और जो आप एक्स्ट्रा परचेस करोगे उसको क्या करना है, जो करते आए लोगों से बात करो, लोगों के बारे में बताओ, वो खरीदेंगे वहां से सामान आपका। ये स्मार्टली काम करना है। अब 1500 रुपए से शुरुआत तो कर दी आपने साहब, एक्टिवेट तो हो गया आईडी आपका, लेकिन 1500 रुपए 1500 रुपए 1500 रुपए करते 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 बहुत समय निकल जाएगा। मैं ये नहीं कहता ये मैंडेटरी है, इसको करो, कंपनी जो कह रही है 10,000 तो उसको कीजिए, वो तो मिनिमम है ही, लेकिन क्या हमें रफ्तार नहीं बढ़ा सकते? जो कैपेबल है वो रफ्तार बढ़ाए, जो कैपेबल नहीं है वो अपना कम से कम मिनिमम तो मेंटेन करो, 10,000 वाला हिसाब किताब। जो टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, 10,000 मिनिमम, उससे नीचे नहीं चलेगा साहब। उससे नीचे जो गड़बड़ाया, एवरी मंथ यू हैव टू बाय, जो नॉर्मल जो भी लोग हैं जिसके पास कुछ भी इशू है, नहीं खरीद पा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मिनिमम 10,000 पीवी तो करो ही करो। 1500 2,000 सामान तो आपको लेना ही लेना है। लेकिन जो कैपेबल हैं, जो करना चाहते हैं, जिनको भूख लगी कि नहीं मेरे को रफ्तार से आगे बढ़ना है और मैं हर चीज़ फॉलो, रफ्तार से आगे बढ़ना में ये मतलब नहीं कि मीटिंग बनाना छोड़ दिए और किताबें पढ़ना छोड़ दिया, ये करना छोड़ दिया, वो कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर धंधे में लग जाएंगे तो ये बिजनेस फिर एक टाइम तक तो भागेगा, फिर वापस वो नीचे गिरेगा। इसलिए सिस्टमैटिक तरीके से भी हम लोग रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बिजनेस की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। 10,000 से करने का मतलब तो तभी ना, अभी आप 1,500 का सामान लोगे तो यूज ही कर लोगे, और जब खुद ही यूज में आ जाएगा तो लोगों से आप बात ही नहीं करोगे। जब लोगों से बात नहीं करोगे तो फिर आपके पास वो पीवी का हमेशा एक प्रॉब्लम बना ही रहेगा। बार बार मैं प्रेशराइज करूंगा, अरे यार आप अभी तक 30,000 पीवी में बैठे हो, आपको तो 3 लाख में होना चाहिए था, आपकी मैचिंग हो जा रही है, मैचिंग चल रही है टीम के अंदर, आपका मैचिंग है, कैसे करोगे पीवी आप? मैं बार बार फॉलोअप करूंगा आपको। उससे बेटर ये है कि अपने आप को थोड़ा सा ढालो बिजनेस के अंदर। जब 1-1.5 घंटा दे रहे हैं तो 10,000 पीवी से शुरुआत किया जाए। एवरी मंथ यू हैव टू बाय 10,000 रुपीज ऑफ प्रोडक्ट। 10,000 का सामान लीजिए, 1,500-2,000 जितना आपको कंपनी बोलती है उतना यूज कीजिए, बाकी लोगों को रिटेल करने का है। रिटेल करने का मतलब ये होता है, रिटेल करना कंपनी ये अलाउज नॉट अलाउइंग टू रिटेल द प्रोडक्ट, बट आपके पास आस पड़ोस में लोगों से बात कीजिए, कस्टमर बनाइए, रिटेल मत कीजिए। बेचना नहीं है सामान, हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं है, एक कस्टमर बेस तैयार करनी है। क्योंकि जब आप बिजनेस में जब लोगों से बात करते हो, कई लोग आपको बिजनेस प्लान में मना कर देते हैं, नहीं यार दीपक एक्चुअली देखो यार मेरे पास तो टाइम नहीं है। वैसे मैं बताऊँ कि वाइफ भी जॉब में है, बच्चे छोटे हैं अभी, तो बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, मेरा भी वर्किंग ऐसा है, तो मैं टाइम तो नहीं निकाल पाऊंगा यार, ठीक है ना। तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है सर, जब होगा देखेंगे। उसी आदमी के पास जाओ, बोलो सर आपके पास बिजनेस करने का टाइम तो नहीं है, ठीक है, आप भी वर्किंग हो, आपकी वाइफ भी वर्किंग है, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को टाइम भी देना है। ऐसा कीजिए कि मेरा प्रोडक्ट यूज करके देखिए, वो इमीडिएटली आपसे बोलेगा यार दीपक लाओ कौन सा प्रोडक्ट दिखाओ मुझे, अरे मस्त प्रोडक्ट है यार, तुम तो दे दिया करो मेरे को महीने का, 2 पेस्ट दे दो, 2 ब्रश तो क्या लेगा वो, टूथपेस्ट आ गया, हैंड वॉश आ गया, शैम्पू आ गया, इस तरीके के प्रोडक्ट आपके देखना वो लेना शुरू कर देगा, और उसको अच्छे लगेंगे तो बार बार लेगा वो। आदमी एक बार कोई शैम्पू यूज करता है, जब बाल में सूट कर तो वही ढूंढता है, एटमी 100% सूट करेगा उसके बाल का, उसके पीछे रिसर्च है, 100% बार बार सामान लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक 8-10 हज़ार का प्रोडक्ट महीने का अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में अगर केवल 6 महीने के लिए इसको मेंटेन कीजिए कि मेरे को एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ का सामान लेना है, 7-8 हज़ार मुझे मार्केट के अंदर घुमाना है, बाकी मैं पर्सनल यूज करूंगा। करके देखिए 6 महीने के अंदर आपका एक कस्टमर बेस तैयार हो जाएगा और एवरी मंथ पीवी का चक्कर खत्म हो जाएगा दोस्त, और बिजनेस करने का मजा उस लेवल पर अलग होगा, क्योंकि पे आउट भी मिलने लगेंगे आपको, फिर मजा आएगा काम करने के अंदर, राइट। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है, इसमें भी मैंने पीपीटी बना रखा है, इसका अलग पीपीटी है, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में आपसे शेयर कर लिया। आने वाले टाइम में मैं डिटेल में आपको और बताऊंगा कि भाई ये भी बताऊंगा कि 100 आदमी का टीम खड़ा, अगर मान लीजिए 10,000 का आपका कंडीशन बनाते हो तो आपको पता है 100 आदमी की टीम में आप सेल्स मास्टर बन जाओगे। अगर आपके टीम में ऐसे 10-100 लोग खड़े हो जाते हैं जो बोलते हैं कि यार दीपक मैं जो है ना एवरी मंथ आई विल बाय 10,000 रुपीज, है ना 10,000 का मैं सामान खरीदूंगा, ऐसे 100 लोग अगर आपने टीम क्रिएट कर दिया, 100 आदमी की टीम में आप सेल्स मास्टर हो। कहाँ 500 और 1,000 के पीछे जा रहे हो आप, ठीक है, 1,000-2,000 की जरूरत ही नहीं है अपने को, ओनली 100 पीपल, दैट्स इट। 50 लेफ्ट में 50 राइट में, 10,000 एवरीवन, 5 लाख का टर्नओवर लेफ्ट राइट में हो गया, पर्सनल पीवी 7 लाख, खेल खत्म। लो 2-2.5 लाख रुपए कौन रोक रहा है आपको ये काम करने में? कहा मतलब नौकरी 50,000 नौकरी के लिए साला आदमी सुबह डेली सुबह उठो, ब्रश करो, ऑफिस जाओ, 4 बातें सुनाओ, फिर घर आओ, अपना मुंह फुला करके फिर खाना खाओ, फिर साला सो जाओ। ऐसे बदतर लाइफ से बेटर है कि साला आदमी थोड़ा फाइट करके इस चीज को फॉलो करो। 2-2.5 लाख रुपए सफिशियंट अमाउंट है किसी के लिए भी, सर्वाइवल के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं ड्रीम की बातें नहीं कर, सर्वाइवल के 2 लाख कम है क्या? चाहे मुंबई में रहो, चाहे महाराष्ट्र में रहो, चाहे बिहार में रहो, झारखंड में रहो, 2 लाख रुपए में सर्वाइव होता है कि नहीं होता है आदमी का लाइफ का? हो सकता है, अच्छे से हो सकता है,
तो वो काम इस बिजनेस को इस तरीके से करके 2 लाख रुपए अगर मिले मुझे तो मैं यही करूंगा ना। टाइम मेरा, लाइफ मेरी, मेरे मन करेगा मैं जाऊंगा, नहीं मन करेगा मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा बाथरूम में घुसूंगा, आईने के सामने खड़ा हो जाऊंगा, अरे राकेश आज बाहर नहीं जाएंगे, आज सोने का मन कर रहा है। कौन रोकेगा आपको? कोई रोकने वाला है इस बिजनेस के अंदर? मैं रोक सकता हूं क्या आपको? नहीं रोक सकता। आपने दिन भर ऐश किया, घर में बैठे खाए पिए टीवी देखे, कल से फिर काम पे लग गए अपने स्टाइल से। आपका लाइफ अपने हिसाब से जियो ना, कौन रोक सकता है? लेकिन क्या है मेंटल ब्लॉकेज, प्रॉब्लम क्या है ना, माइंडसेट। सारा नौकरी कर करके आदमी की दिमाग इतना बदतर बना दिया है कि उससे ऊपर सोचता ही नहीं है। एक घोड़े के आंख के सामने पट्टी लगा दी जाती है कि घोड़ा जब भागता है तो पट्टी से लगाई जाती है ना, क्या कि वो दायां बायां देखे नहीं। नौकरी के अंदर ये भी यही खेल है, आपको इस लेवल पे प्रेशराइज कर देते हैं कि दायां बायां वो देखे ही नहीं। जो स्मार्ट आदमी वो देखता है, करके निकल जाता है। आज वो बंदा जो बैंक में, HDFC बैंक के अंदर जो बंदा सीनियर मैनेजर लेवल पे था, उसने उसकी एटमी को करते करते नौकरी के साथ साथ उसने एटमी को ज्वाइन कर लिया और 3 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ी है। आज डायमंड मास्टर है, जितना उसको सैलरी में उसका 3 गुना पैसा भी कमा रहा है। आपने देखा उसका वीडियो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, देखिए उसको जाकर। वो HDFC बैंक के अंदर एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय के साथ साथ उसने बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिली, उसने हाइट में ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे काम करते करते एक शानदार टीम खड़ी कर दी, 3,000 3,500 के आसपास की टीम खड़ी कर दी। कंपनी लॉन्च हुआ, उसने उधर रिजाइन मारा। डेट अनाउंसमेंट हुआ, उधर कंपनी में उधर रिजाइन मार दिया। आज देखो बिजनेस के अंदर डायमंड मास्टर क्वालिफाई कर चुका है। कंपनी अभी आगे बढ़ेगी, डेट आगे बढ़ेगा, शरण रोज मास्टर की तैयारी कर रहा है। वो कमाएगा 7 लाख 8 लाख 10 लाख महीना। आप ही के सामने, हमारी उम्र का है, 30 साल 35-36 साल लड़का है, वो कर रहा है ना, कर लिया स्मार्टली काम। वो उसी तरीके से हमें भी करना है। मुझे पता है सब लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। हर रोज हर सुबह हम लोग वहीं पे जाते हैं जहां हमें जाने का मन नहीं करता है। संडे के बाद शाम होते ही दिमाग में एक भूकंप सा आ जाता है कि यार संडे भी खत्म, मंडे ऑफिस, वैसे ही फिर रिपोर्टिंग, कॉन कॉल, टीम को मैनेज करो, मुझे कोई और मैनेज कर रहा है, मैं किसी और को मैनेज कर रहा हूँ। ये बवाल चलता कब तक चलेगा दोस्त? आपके पहले के ज़माने के पास लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हमारे माँ बाप के पास उस समय अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उन्होंने ज़िंदगी भर नौकरी की, फिर भी वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है चल रहा था। आज लाइफ टाइम 50 साल के बाद आपकी वक्त खत्म हो जाएगी दोस्त। जो मैनेजमेंट का डिसीजन मैं बताऊं, केवल मैं मीडिया इंडस्ट्री में होता, ऐसा नहीं कि मैं मीडिया के बारे में बात करता हूं, मैं बात करता हूं कंज्यूमर ड्यूरेबल बैंकिंग सेक्टर। 50 साल होते होते आप थ्रेट में आ जाओगे, आपके ऊपर तलवार लटकेगा। कंपनी अलाउ नहीं करती है, कंपनी का वो फिलॉसफी वही है कि यार 50 साल आदमी जितना पैसा दे रहे हैं उतने में तो मैं 3 एम्प्लॉय जूनियर, वो भी काम वही कर लेगा। वो ये फिलॉसफी, ये जो माइंडसेट है ना, ये डेवलप होना शुरू हो गया हर एक इंडस्ट्री के अंदर। जो बंदा 50 साल क्रॉस करता है वो समझ लो रडार पे है प्राइवेट नौकरी के अंदर, कभी भी उसको बाहर कर दिया। ये हुआ है, होता है, आगे भी होगा और बड़े रफ्तार से होगा। इससे पहले कि वो दिन देखना पड़े, ऐसा कुछ तैयार कर दो कि आने वाला लाइफ जो है रंगीन रहे आपका। संजय मेश्राम रिटायरमेंट से पहले देखो किस लेवल पर चला गया वो। संजय मेश्राम हमारे अपलाइन है, आपके भी अपलाइन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काम करते हैं। सरकारी क्या दिक्कत था उनको, सरकारी नौकरी कर रहे थे, फिर भी बिजनेस को बिल्ड किया। रिटायरमेंट में जहां पैसा जीरो होगा वहीं पे उनकी एक इनकम स्टार्ट हो चुकी है। आज से क्या हो गया, उनको तो पैसा मिलना शुरू, कमीशन आना लगा उनको। डेली उनको 1 लाख 1.5 लाख रुपए का पैसा बन रहा है कमीशन, जनरल कमीशन के तहत 1 लाख 1.5 लाख रुपए एवरी डे मिलता। पे आउट वीकली है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से 1 लाख रुपए 80,000 रुपए हर दिन बना रहे हैं वो। ठीक है, तो हमें भी इसी तरीके से काम करना है। जब वो आदमी कर सकता है, जब ये बैंकर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते बॉस? हमारे अंदर किस चीज की कमी है? क्या हम बात नहीं कर सकते? क्या हमें लाइफ में पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या आपके बच्चे और आपकी फैमिली वो लाइफ नहीं डिजर्व करती है जो बाकी लोग करते हैं? फॉरेन ट्रिप, विदेश घूमना, इधर उधर काम करना, ये आप नहीं डिजर्व करते हो ना। लेकिन करना कौन? खुद ब खुद तो होगा नहीं, यानी कि हमें करना पड़ेगा। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है, एक टीम खड़ी है, एक कंपनी खड़ी है, बैकअप के लिए कंपनी प्लान, प्रेजेंटेशन, सब कुछ रेडी है आपके लिए। क्या रोक सकता है आपको इस बिजनेस के अंदर? अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई दूसरा आदमी आके आपको बोलने नहीं आएगा बेटा कर ले काम, नहीं बोलेगा कोई आकर के सर ये आपकी जिंदगी। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, आपके परिवार वाले भी नहीं आपको कभी बोलेंगे आकर के बेटा ऐसा नहीं कर ले एक बार, ये अच्छा चीज है, पैसा बन जाएगा इसमें। कोई कुछ नहीं बोलता। आपका लाइफ आपका डिसीजन है दोस्त। खुद के लिए नहीं करना चाहते हो, बच्चों के लिए करो, माँ बाप के लिए करो, फैमिली के लिए करो, लेकिन करो। राइट, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू आज के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कल वापस हम लोग मिलेंगे। मैं कुछ नया उसमें कल हम लोग कुछ और भी नई चीज़ें बात करेंगे और कुछ नया कंटेंट मैं शेयर करूंगा प्लान के साथ साथ। प्लान तो मैंडेटरी है, बिजनेस प्लान में दिखाऊंगा, साथ में कुछ नया कंटेंट भी आपसे शेयर करूंगा। कनेक्टेड रहिए, बात करते रहिए, मिलते रहिए, कुछ नया दिमाग में आता है शेयर कीजिए। और इस बिजनेस के अंदर हम लोग आज मैं वापस से मैं हर बार शाम को खत्म करते हुए मैं कमिटमेंट देता हूं लोगों को, इस बिजनेस में अगला 4 महीना दीजिए हमें सर। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस 4 महीने को आप यूटिलाइज कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो कर लीजिए ना, क्या दिक्कत हो सकता है मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, हो सकता है मैं आपसे उम्र में बड़ा भी हूं, लेकिन मैं इस बिजनेस को जानता हूं सर, जानते आप भी हो, लेकिन मैं करता आया हूं इस चीज को, मैं समझता हूं। 4 महीना फॉलो कीजिए एक बार, 4 महीना में क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं। 4 महीने तो ऐसे ही, अब ये 8 महीना कोविड में निकल गया, पता चला क्या? नहीं चला ना, 8-9 महीने निकल गए साहब। 4 महीना इस बिजनेस को दीजिए, फिर देखिए नहीं समझ में आया बाहर निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मैंडेटरी थोड़ी ना है कि 4 महीना आपने बिजनेस किया, यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया तो अब 5 लाख बाद दे के जाओ, कुछ नहीं, आए थे जैसे वैसे चले जाओगे आप। लेकिन देकर देखो, एक बार सीरियसली काम करके देखिए, मजा आएगा आपको, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं और कल दोबारा 9 बजे हम लोग वापस मिलेंगे। और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने टीम को लेकर के आइए, मैक्सिमम लोग को यहाँ पे लेके आइए, ताकि आपका काम आसान हो। आप अपने आप में लर्निंग दोगे और टीम को जाकर अलग से सिखाओगे, आपका समय खराब होगा। स्मार्ट आदमी कौन है कि अपने टीम को ही यहाँ सीधा इन्वाइट कर दिया, एक साथ सबका ब्रेन वॉश मतलब काम वहाँ पे हो रहा है, तरीके से हम लोग सबको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो पुराने तरीके से माइंडसेट बना हुआ उसको हम लोग धीरे धीरे वॉश आउट करेंगे। टाइम लगता है, इतने साल नौकरी करने के बाद इमीडिएटली मैं कुछ बोलूं आप लोग करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होएगा। आपको इस तरीके से माहौल में अपने आप को बनाए रखना पड़ेगा, राइट। तो कोशिश कीजिए और मैक्सिमम लोग को लेके आइए। और ये मीटिंग हमेशा चलेगी 9 बजे शाम को, कल वापस मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट, टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।